तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती धारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। भक्ति शास्त्री कोर्स भगवत गीता अध्याय 8 का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन ने 8 प्रश्न किया, उसमें 7 का उत्तर हो गया। अभी आखिरी जो प्रश्न है, प्रयाण काले, इनके मृत्यु के समय में जो है अलग अलग लोगों का क्या होगा, उसके बारे में जो है भी कृष्ण बता रहे हैं। अभी 9 से 13 है, योग में ईश्वर भक्ति का अभ्यास से क्या होगा। योग में ईश्वर भक्ति यानी कि भक्ति ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन योग का मार्ग वो लोगों ने अपनाया। जैसे अष्टांग योग, अष्टांग योग में भक्ति कैसे होता है। अष्टांग योग में वो लोग परमात्मा साक्षात्कार करते हैं, फिर उसके बाद उनको समझ में आता है कि परमात्मा ही भगवान है। इस प्रकार से योग में ईश्वर भक्ति है। तो इसका अभ्यास कैसे होता है उसके बारे में बता रहे हैं। ध्यान से कृष्ण स्मरण का अभ्यास करना है, क्योंकि ये लोग अष्टांग, अष्टांग यानी कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो ध्यान लगा के धीरे धीरे जो है वो समाधि तक प्राप्त करते हैं। आगे कीजिए। श्लोक 9 है, कृष्ण स्मरण करने के लिए 10 रूप। तो कृष्ण जो है इतने कृपालु है कि इस भौतिक संसार में स्मरण करने हेतु वो अपने 10 रूप जो है थे, तो उनके अनंत रूप है, लेकिन उसमें जो प्रमुख जो 10 रूप है, तो उसको बारे में अभी बता रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वो इन रूपों के ऊपर जो है वो स्मरण कर सके। यानी कि स्मरण करना यानी कि वो रूप उनको समझ में आ गया कि कृष्ण का ही है या भगवान का ही है, तो फिर वो उसकी पूजा कर सकते। तो प्रश्न है कि किसकी पूजा करे। तो कृष्ण बता रहे अपने 10 रूप इधर। कविम पुराणम अनुशासिताराम अनुरणीयाम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो इस श्लोक में कृष्ण जो है अपने 10 स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। पहला है कवि पुराणम, उसके बाद अनुशासितारम, अनुरणीयाम, उसके बाद सर्वस्य धातारम परस्तात्। इस प्रकार से 10 रूप के बारे में वो बता रहे हैं। तो ये 10 रूप अगर लोगों को मालूम हो गया, तो फिर वो इसके बारे में जब वो चिंतन करेंगे, तो फिर इस चिंतन के पीछे का हेतु जो है वो भगवान का स्मरण ही होगा। आगे कीजिए। सबसे पहला है कवि। कवि यानी कि सर्वज्ञ। तो इसलिए बोलते हैं कि जो रवि नहीं देख सकता वो कवि देखता है। रवि यानी कि सूर्य। सूर्य क्या देखते हैं, सूर्य की दुनिया जो है वो नहीं देख सकते, लेकिन कवि जो है वो अंदरूनी दुनिया देखते हैं, क्योंकि कवि हमेशा मन का जो है वो प्रयोग करते रहते हैं। मन में जो है अलग अलग प्रकार के विचारों का मंथन उनका होता रहता है। तो इसीलिए इस प्रकार से वो व्यक्ति मन के बलबूते पे वो सब जान सकता। तो आदि कवि कौन है। सबसे पुराना जो कवि है वो भगवान ही है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा है, तेने ब्रह्म उदय आदि कवि। तो कृष्ण जो है वो आदि कवि है, और उन्होंने जो है अपनी कविता या अपनी ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को दिया उन्होंने। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या है। ज्ञ यानी कि जानना। क्या जानना, सर्व जानना। सर्व का मतलब भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला। तो उनको मालूम है कि इसके पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और आगे क्या होने वाला है। भगवान जैसे अनेक कवि है, पर वे सनातन है। तो कोई बोल सकता है कि अरे भगवान कवि है तो क्या हो गया, ऐसे तो बहुत सारे कवि है, इसके पहले भी कवि हुए, अभी भी है, आगे भी होंगे। लेकिन सब कवि है, लेकिन कोई सनातन नहीं। बहुत सारे कवि आए और चले गए, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि भगवान कवि है और चले गए, वो कहाँ जाएंगे।
इस प्रकार से भगवान का जो है एक अलग स्थान है, यानी कि वो कवि भी है और सनातन कवि है, यानी कि शाश्वत रूप से वो कवि है, इसलिए उनका ज्ञान भी शाश्वत है। इसलिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जो ज्ञान है ये 5000 वर्ष पूर्व आया था, फिर भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका कवि यानी कि जो भगवान है वो शाश्वत है और उनका ज्ञान भी सनातन है। दूसरा है पुराणम, यानी कि पुरातन। क्यों पुरातन है? क्योंकि वो सबके स्रोत है। जैसे अगर कोई कंपनी है तो उधर पूछा जाएगा कि इधर सबसे पुराना आदमी कौन है, सबसे पुराना आदमी वो है कि जो पहली बार वो कंपनी में आया। तो इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में अगर कोई पुराना व्यक्ति है तो फिर वो कौन है? जो सबसे पहले मौजूद था, सबसे पहले उसका अस्तित्व था, और वो कौन है? वो भगवान। इसलिए पुराणम। तो भगवान कवि भी है और पुराना भी है। बहुत सारे लोग जो है वो कवि है लेकिन वो पुराने नहीं, वो नए हो सकते हैं। सबका स्रोत है और मानव समाज के पोषक के वो शिक्षक है। तो मानव समाज का जीवों का पोषण करने के लिए इस ब्रह्मांड में जो भी पर्याप्त वस्तुओं की आवश्यकता है वो सब आपूर्ति भगवान ने किया है। इस प्रकार से वो हर किसी का जो है पोषण करते हैं। वो चींटी को कन भर देते हैं और हाथी को मन भर देते हैं। उनको मालूम है कि किसको कितना और क्या देना है। इस प्रकार से भगवान जो है वो पोषक है। लेकिन भगवान केवल भौतिक शरीर का पोषक नहीं है, हमारा आत्मा का भी पोषक है। क्योंकि जैसे हम लोग भगवान के बारे में चिंतन करते हैं तो फिर हमारा आत्मा का पोषण होता है। इस दुनिया में भौतिक यानी कि शरीर का पोषण करने वाले हजारों मिल जाएंगे आपको। भूखे को रोटी देंगे, जिसको कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देंगे, जिसका मकान नहीं उसको मकान देंगे। लेकिन आत्मा का लिए कुछ करने वाले बहुत कम है, या कोई है ही नहीं। इस प्रकार से वो पोषक भी है और शिक्षक है। और उनका शिक्षण कैसा है? उनका शिक्षण जो है वो भी आध्यात्मिक है। उससे जो है व्यक्ति इस भौतिक भवबंधन से बाहर निकल सकता है। आगे कीजिए। तीसरा है अनुशासितारम। तो कवि है, फिर बाद में बहुत पुराने हैं। तो इतना ही नहीं, वो अनुशासितारम, अनुशासक, यानी कि अनुशासन पाले करने वाले, यानी कि शिस्त को पालन करने वाले, यानी कि नियंता है। कवि भी है, बाद में सबके पोषक भी है, शिक्षक भी है, और उसके साथ साथ सबको नियंत्रण भी करते हैं। इस प्रकार मल्टीपल एक्टिविटी करने वाले लोग उधर नहीं दिखेंगे। इसका मतलब भगवान सब कुछ है, क्योंकि वो विश्व के पालक है। इसलिए लोग बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि वही नियंता है, वही विश्व के पालक है। और किस प्रकार से वो विश्व के पालक है वो विश्व रूप में उन्होंने दिखा दिया। सब कुछ उन्हीं के ऊपर आधारित है। अगर भगवान ही नहीं होते तो फिर विश्व का जो है वो आधार ही नहीं। तो ठीक है, इधर बता रहे कि पूरा विश्व रूप में, यानी कि इतना जो है बढ़ के, इतना बड़ा रूप में जो है वो पालन कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वो छोटे से छोटे भी है। हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है या बहुत बड़ा आकार का है, लेकिन वो कभी छोटा हो सकता है क्या? वो छोटा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान जो है अलग है, वो बड़े भी हो सकते और छोटे भी हो सकते। अनुषा सीताराम में उन्होंने बताया कि वो विश्व के पालक यानी कि इतने बड़े हैं, लेकिन केवल उतना ही नहीं, वो छोटे भी है। अनु और अनियाम, यानी कि अनु से भी छोटे है, लघुतम से भी वो लघुतम है। तो ऐसा कहते हैं कि बालाग्र के 10,000वां जो भाग जो है, उस प्रकार का वो आत्मा है हमारा साहित्य। और उस आत्मा में या फिर आत्मा के साथ में जो है वो गुजर रहे थे हमेशा। यानी कि कितने छोटे होंगे वो, बहुत ही जो है उनका छोटापन है, यानी कि आकार बहुत छोटा है। बोले तो भगवान स्वराट है, यानी कि स्वतंत्र है। उनको किस प्रकार चाहिए उस प्रकार का आकार लेते हैं। बड़ा बनना है तो बड़ा बनेंगे, छोटा बनना है तो छोटा बनेंगे। जिस प्रकार से बलि के सामने वो वामन देव छोटे कद के आए थे, फिर बाद में जब उनको छलना था तो फिर वो त्रिविक्रम बन गए। ये जो है बस उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान जो है छोटे से छोटे है, तो फिर लोगों को ऐसा लगेगा कि यार फिर वो जीव जैसे छोटे हैं, क्योंकि जीवात्मा कौन है? वो तो आत्मा है केवल। और आत्मा जो इतने बहुत छोटा है, तो फिर क्या भगवान भी उतने छोटे हैं? नहीं, भगवान छोटे भी है, बड़े भी है,
वो जो है अपने हिसाब से जो है अपना आकार बदलते हैं। आगे कीजिए। सर्वस्य धातारम, वो छोटे हैं लेकिन सर्वस्य धातारम, धाता धातार यानी कि धारण किया हुआ। छोटा व्यक्ति जो है वो क्या धारण करेगा, वो कुछ धारण नहीं कर सकता। जैसे नन्हा जो बच्चा है, उसको जो है हाथ में ग्लास भी देंगे तो वो पकड़ नहीं पाए। तो इधर हम पहले बोले कि अनु और अनियाम से, कि बहुत ही अनु जैसे छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो सर्वस्य धातारम है। हाँ, वो जो है बड़े भी है, क्योंकि सबके पालक है। ब्रह्मांड में विस्तार होकर पालन करते हैं। इस ब्रह्मांड में सब जगह फैले हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान की पहुंच नहीं है। इस प्रकार से वो अपने आप को जो है पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तार करके जो है सबको धारण किया या सबका पालन वो करते हैं। तो इसीलिए अभी चौथा लक्षण बताया कि अनु और अनियाम, यानी कि वो बहुत ही छोटे हैं। पांचवें में बताया कि वो सबसे बड़े हैं। तो इसीलिए कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता, अरे एक तो बताओ, वो छोटे हैं या बड़े हैं, वो महान है या लहान है। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए उनका अगला गुण क्या है, अचिंत्य। अचिंत्य यानी कि अब जितना भी अपना मस्तिष्क में जो बुद्धि है उसका प्रयोग करके, इस्तेमाल करके भगवान के बारे में कितना भी जानने का अगर आप कोशिश करेंगे तो भी भगवान को जो है आप अच्छी तरह से, पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे। तो अचिंत्य ये है कि कैसे सब ब्रह्मांड तैर रहे हैं। हम देख रहे हैं इतने सब ब्रह्मांड है, कोई नीचे नहीं गिर रहा है। और जब हम लोग जो है कोई एक गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो फिर तुरंत नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको खींच लेता है। लेकिन इधर आकाश में देखेंगे, अनगिनत तारे हैं, अनगिनत ग्रह है, अनगिनत नक्षत्र है, अनगिनत ब्रह्मांड है, जो अपने आप जो है वो तैर रहे हैं। तो उनको कौन तैरा रहा है, वो है भगवान। आगे कृष्ण बोलते हैं कि क्यों मैंने ये सबको जो है अपनी हथेली में धारण किया है। ये सबको जो है मैंने अपने हथेली में धारण किया, इसलिए वो नहीं गिरता। जैसे अगर मेरे हाथ में एक पेन है, अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो पेन नीचे गिर जाता, लेकिन अगर मैं उसको हथेली में पकड़ा हूं तो वो कभी नहीं गिरता। इस प्रकार से कृष्ण बोलते हैं कि बस ये सभी जो है ग्रह, इसको जो है मैंने धारण किया है। आगे 15वें अध्याय में भी कृष्ण बताते हैं, गामाविश्य से भूतानी, गामाविश्य से भूतानी। गाम आविश्य, आविश्य यानी कि प्रवेश करना, गाम यानी कि ग्रह, ग्रह में प्रवेश करके जो उसको वो धारण करते हैं। इस प्रकार से जो है उनकी शक्ति जो है वो अचिंत्य है। आगे कीजिए। तो ठीक है, अगर भगवान अचिंत्य है तो हम उसको समझ नहीं सकते तो उनका आकार क्या है, तो फिर हो सकता है कि उनका कोई रूप यानी कि वो निराकार हो। लेकिन आगे बोल रहे कि नहीं, वो निराकार नहीं, उनका भी रूप है। रूपम यानी कि जिनका स्वरूप है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण बोल रहे कि जैसे राम है, कृष्ण है, वामन है, नरसिंह देव है, इस प्रकार नाना प्रकार के रूप में जो है वो प्रकट होते हैं। इस प्रकार से वो अचिंत्य भी है, लेकिन वो उनका रूप भी है। तो ये जो है समझ जाना लोगों को जो है थोड़ा कठिन होता है, लेकिन भगवान है ही ऐसे। फिर उसके बाद उनका जो रूप है तो वो कैसा है, आगे बोल रहे कि वो उनका जो रूप है वो बहुत ही प्रकाशमान है। आदित्य सूर्य जैसा प्रकाशमान है उनका रूप। तो इसीलिए इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है उनके रूप में, तो हम उनको नहीं देख पाएंगे। तो उनका वो जो प्रकाश है, जो आदित्य है, वो है ब्रह्म ज्योति। तो इसलिए भक्त लोग जो है भगवान से निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप ये जो प्रकाश है आपका, ये जो आदित्य है, जो तेज है, इसको हटाइए, ताकि हम आपका सुंदर वदन जो है उसका हम लोग दर्शन कर सके। तो आगे बता रहे हैं कि भगवान का वर्ण यानी कि आकार है। हाँ, तो कोई बोलेगा कि आदित्य यानी कि सूर्य जैसे प्रकाशमान है, लेकिन जब हम लोग प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश को जो है कोई आकार दिखता नहीं है। लाइट लाइट है, लेकिन लाइट का क्या आकार है, कि अगर किसी को पूछेंगे तो लाइट का कोई आकार नहीं। तो इसलिए अगर इधर बोल रहे कि आदित्य यानी कि सूर्य जैसे आप प्रकाशमान है, तो इनका मतलब आपका आकार नहीं होगा। लेकिन भगवान बोल रहे कि नहीं, वर्ण यानी कि मेरा आकार, मेरा आकार भी है। फिर आगे लास्ट में बता रहे कि तमस्स परस्ता, भौतिक जगत का अंधकार से परे और दिव्य है। तो भगवान जो है इस जगत के नहीं, इस जगत जो है पूरा अंधकारमय है। इधर केवल तम यानी कि अंधेरा है, लेकिन भगवान प्रकाशमान है, तो फिर वो आध्यात्मिक जगत में उधर रहते
इस आध्यात्मिक जगत के वो परे है। इस प्रकार से भगवान जो है अपने 10 गुणों के बारे में बता रहे हैं। जो भी योगमेश्वर भक्त है, जो इन 10 के ऊपर जब भगवान के ऊपर वो ध्यान करेंगे, 10 के ऊपर या 10 से कम या कम से कम एक के ऊपर भी जो है वो ध्यान लगाएगा, तो फिर वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो योगमेश्वर भक्त का भी भक्ति आगे बढ़ाने के लिए भगवान उनके ऊपर भी कृपा करके, ठीक है, अगर आपको ध्यान ही लगाना है, मेरा स्मरण ही करना है, तो फिर 10 सैंपल बताए इधर। ऐसे तो भगवान के अनगिनत रूप है, अनगिनत उनके लक्षण है। तो ये 10 में से किसी एक का भी अगर आप भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, तो फिर जो है आप योग मिश्र भक्ति करके भी आप सफल हो सकते हैं। आगे कीजिए। अभी आगे 10 से 13, तो कैसे पूजा करें। अभी बताया कि उनका किस प्रकार से स्मरण कर सकते हैं, स्मरण करने लायक उनके रूप क्या क्या है। तो ठीक है, अभी मालूम हो गया कि इनका स्मरण करने के ये सब रूप है। तो फिर वो स्मरण कैसे करे या फिर पूजा कैसे करे और उसका विधि क्या है, अभी 10, 11, 12, 13 इस श्लोक में वो बताएंगे। आगे कीजिए। तो भगवान जो है इतना सब स्मरण और ध्यान के बारे में क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि अर्जुन का जो लास्ट प्रश्न था, प्रयाण काले, मृत्यु के समय में व्यक्ति को क्या करना है, तो उसमें उन्होंने बताया कि अंत्य काले च मामेम स्मरण मुक्त्वा कलेवर। अंतिम समय में जो है आपको स्मरण करना है। लेकिन अंतिम समय में ही वो स्मरण नहीं होता, जिंदगी भर आपको स्मरण करना पड़ेगा। भक्तों के लिए तो कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वो पहले दिन से ही वो भगवान का रूप को जानते हैं और वो स्मरण करते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जैसे योग मिश्र भक्त या कर्म मिश्र भक्त, तो उनका क्या होगा, उनके बारे में इधर बता। तो वो लोगों को भी स्मरण करना पड़ेगा, और उन लोगों को स्मरण हेतु कुछ अनुकूलता के लिए भगवान जो है अपने नाना प्रकार के रूप इधर बता रहे हैं। तो श्लोक 10 है कि मन कैसे नियंत्रण करे, यानी कि ध्यान कैसे लगाए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो इधर अष्टांग योगी या योग मिश्र भक्त जो है वो किस प्रकार से भगवान का स्मरण कर सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं। प्रयाण काले, प्रयाण काले यानी कि मृत्यु के समय में, मनसा अचलेन, मन को क्या करना है, अचल। साधारणतः मन जो है हमेशा चंचल रहता है। जब तक मन चंचल है तब तक ध्यान नहीं लगा सकते। तो ध्यान हेतु हमको मन को जो है क्या करना पड़ेगा, अचल बनाना पड़ेगा। और अचल बना के क्या करना है, भक्त्या युक्तो, हमको भक्ति में पूरा युक्त होना है, यानी कि भक्ति के प्रति आसक्त होना है। जब भक्ति के प्रति हम लोग आसक्त हो जाएंगे, तो तभी क्या होगा, वो योग बलेन चैव। हाँ, जो भी हम योग कर रहे हैं, यानी कि इधर अष्टांग योग कर रहे हैं, फिर वो जो अष्टांग योग का बल से क्या हो जाएगा, हमको जो है ध्यान लगाना आसान होगा। फिर ध्यान लगाते के लिए और क्या करना है, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। तो ठीक है, जब स्मरण करना आरंभ कर दिया, तो फिर क्या करना है, भवों के बीच में जो है उधर जो है प्राण को लेके आना है हमको, अवश्य सम्यक। फिर बाद में सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इस प्रकार से व्यक्ति जो अपने भवों के बीच में जो अपना प्राण को लेके आ जाता है, फिर बाद में अपने मस्तिष्क से जो है मन को अचल बना के, भक्ति से युक्त होके, अष्टांग योग के बल से जो है जब वो प्राण को त्यागता है, तो फिर वो परम पुरुषम उपैति दिव्यम, दिव्य परम पुरुष को वो प्राप्त होता है। आगे कीजिए। तो मृत्यु समय मन कृष्ण पर कैसे लगाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अंतिम समय में मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। सिद्धांत तो वही है। अभी आप किस प्रकार स्मरण करेंगे, कौन सा योग का पालन करेंगे, वो आपके ऊपर। लेकिन अभी विषय जो है इधर अष्टांग योग का चल रहा है, तो फिर अष्टांग योग के बारे में बता रहे। और इस अष्टांग योग को कहते हैं षट चक्र योग। क्योंकि हमारा जो शरीर है इसमें जो है 6 चक्र का स्थान है। तो पहला नीचे जो है वो है मूलाधार चक्र, उधर से लेके सर के यहाँ तक जो है सहस्रार चक्र है। और इसके बीच में जो है और 4 चक्र है। इस प्रकार से टोटल 6 चक्र है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, आत्मा जो है या प्राण वायु जो है उसको मूलाधार चक्र से ऊपर वाला चक्र को चढ़ाते 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 अंत में सहस्रार चक्र तक लेके आके, और ये जो ब्रह्म रंध्र है जहाँ शिखा रहता है, उधर से जो है आत्मा को बाहर निकालते। फिर बाद में जहाँ उनको जाना है,
आत्मा को कहाँ लेके जाना है उधर वो उसको लेके जा सकते हैं। प्राण को 6 चक्रों पर ध्यान करके आज्ञा चक्र भवों के बीच में लाना, इस प्रकार करते 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 यहाँ तक लेके आते, ये अंतिम वाला है। इसके बाद इधर से लॉन्च होके वो बाहर ब्रह्मरंध्र से निकल जाता है। आगे कीजिए। तो योग बलेना, इस श्लोक में ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जब तक आपको योग का बल नहीं है तब तक आपका यश नहीं प्राप्त होगा। और योग जो है कोई भी हो, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, कुछ तो योग आपको करना पड़ेगा। कोई योग साधना के बिना अंत में कृष्ण स्मरण संभव नहीं। अगर कोई सकाम कर्म योग कर रहा है तो उसको पूजा करना है, तो पूजा में किसका स्मरण करेगा? भगवान का। और कोई ज्ञान योगी है तो ज्ञान को अनुशीलन कर रहा है, तो ज्ञान अनुशीलन करते करते वो क्या पढ़ेगा? भगवान के बारे में पढ़ेगा। तो भगवान के बारे में पढ़ेगा तो फिर किसका स्मरण होगा? भगवान का ही स्मरण होगा। तो इसी प्रकार से ये जो ध्यान योगी, अष्टांग योगी जो है वो भी ध्यान लगाता है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। और भक्ति योगी भी जो है हमेशा किसका स्मरण करता है? भगवान का। तो इस प्रकार से कोई ना कोई योग साधना के बिना अंत में कृष्ण स्मरण करना संभव नहीं। यानी कि जिंदगी भर आप जो भी योग का प्रक्रिया आपने अपनाया है, हर किसी में जो है केवल एक ही काम करना है, वो है कृष्ण का येन केन प्रकार न मन कृष्ण निवेशयेत्। किसी भी प्रकार से जो है मन में कृष्ण को लेके आना ही जो है योग का अंतिम लक्ष्य है। जब एक बार मन में जो है कृष्ण आ गए तो फिर अंतिम समय में वही मन जो है कृष्ण भावना भावित होकर उस व्यक्ति को जो है सदगति प्राप्त करवा सकती है। स्मरण के सहायकारी वस्तुओं को श्लोक 11, 12, 13 में बताया है। तो ठीक है, अभी बताया कि अंत में स्मरण ही करना है। तो फिर स्मरण करने के हेतु जो अनुकूल जो चीजें हैं उसके बारे में अभी कृष्ण जो है आने वाले 3 श्लोकों में बताने वाले हैं। आगे कीजिए। अब यह श्लोक 11। तो ये जो योग अभ्यास है ये क्या है और कैसे किया जाता है? यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यदतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो बाकी योग करने वाले यानी कि भक्ति योग छोड़ के उनको जो है कई अलग अलग प्रकार के पूर्वांग करने पड़ते हैं। भक्ति के लिए कोई पूर्वांग करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट व्यक्ति जो है भक्ति में उतर सकता है। लेकिन बाकी योग में जो है आपको कुछ तो पूर्व तैयारी लगता है, उसको पूर्वांग कहते हैं। तो यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वेदविद जो ज्ञानी लोग हैं, वेद जानने वाले, वदंती यानी कि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यद अक्षरम, अक्षर कौन सा अक्षर? ओम। ओम अक्षर को जो है वो लोग वदंती है वो बोलते हैं। इससे क्या होता है? विशंति यद यतयो वीतरागा, विशंति यानी कि इस प्रकार से ये लोग जो है प्रवेश करते हैं किसमें? ऐसी स्थिति में जहां वीतरागा, वीत यानी कि छोड़ना, राग यानी कि आसक्ति, इस प्रकार से वो लोग जो है भौतिक आसक्ति को त्याग देते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, फिर बाद में वो लोग जो इच्छन्ति यानी कि जो इच्छा करते हैं किसका? ब्रह्म भगवान का प्राप्ति का, तो फिर उनको जो है ब्रह्मचर्यम चरंती, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? मन को जो है ब्रह्मन में लगाना, ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म भगवान में लगाना है। जिसका मन भगवान में चरंती, चरण करता है, चारण करता है, वो व्यक्ति को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से मन को जो है ब्रह्मचर्यम चरंती, मन को जो है ब्रह्मन यानी कि भगवान में लगाना है। तत्ते पदम संग्रहे न प्रवक्षे, इस प्रकार से जो है तत्ते पदम, वो पदम यानी कि उन्नत जो पद है या परम पद को वो लोग प्राप्त करते हैं। और वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसको संग्रहे न प्रवक्षे, संग्रहे यानी कि संक्षेप रूप में जो मैं क्या करता हूँ? प्रवक्षे, प्रवक्षे यानी कि मैं अभी बोलने वाला हूँ। आगे कीजिए। सबसे पहला है योग अभ्यास। तो इसमें क्या करना पड़ता है? ये सब पूर्वांग विधि है। सबसे पहले वेद अध्ययन करना है व्यक्ति को, क्योंकि जब वो वेद अध्ययन करेगा तभी जो है भगवान के बारे में उसको मालूम पड़ेगा। फिर बाद में भगवान की प्राप्ति के लिए उसको क्या करना है वो भी मालूम पड़ेगा। तो वेद अध्ययन करना जब भी आप करते हैं तो उसमें कई सारे वेदों का श्लोक है।
सामान्यतः बहुत सारे जो श्लोक है वो आरंभ होते हैं ओमकार से। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। इस प्रकार से ओमकार का पठन जो है उनको करना ही है जब उनको वेद का अध्ययन आरंभ करना है। इसके साथ साथ जो है उनको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। ब्रह्मचर्य पालन का दो अर्थ होता है, एक जो है उनको मैथुन से परहेज करना है, दूर रहना है, वो भी है। और दूसरा जो है मन को जो है ब्रह्मन में लगाना, यानी कि भगवान में लगाना है। ये जो है इनका योग अभ्यास है। और बाद में षट चक्र योग, उसका भी उनको प्रयत्न करना है। अष्टांग योग करना, जैसे मैं बताया, मूलाधार चक्र से सहस्रार धीरे मैंने के ऊपर उठाना है। फिर बाद में जो है अंतिम समय में जब भ्रुवोर मध्य प्राणम आवश्य सम्यक, भ्रुकुटियों के बीच में जब प्राण को लेके आते हैं तभी जो है उनको पठन करना, क्या ओमकार पठन करते हुए फटक से जो है आत्मा को निकालना। तो ये लोग ओमकार का पठन करते हैं, यानी कि जो मायावादी है या दूसरे लोग, और भक्त लोग जो है भगवान हरे कृष्ण का नाम जपते हैं। तो आगे 17वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि ओमकार और कृष्ण या हरे कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर कृष्ण का ही निराकार स्वरूप जो है वो है ओमकार। इस प्रकार से जो है वो निराकार ब्रह्म ज्योति तक वो लोग पहुंच सकते हैं। आगे कीजिए। और ओमकार पठन मायावादियों द्वारा होता है, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्योति में जाना रहता है। तो ब्रह्मचर्य पालन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कोई भी योग साधना में। बिना इसका आप कोई योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन क्या है, उसके बारे में प्रोपाल जी थोड़ा विस्तार में इधर बता रहे हैं। विद्यार्थी गुरुकुल में ओमकार उच्चारण करके आध्यात्मिक प्रगति पाते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ होता है। बच्चा जो है जब 5 साल का होता है, जब उसको गुरुकुल में भेजा जाता है, तब से जो है ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ होता है। और उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी अवस्था या ब्रह्मचारी आश्रम। तो उधर जब वो रहता है तो फिर विद्यार्थी है, गुरु से जो है सब कुछ सीख रहा है, तो उनको उनका कोई जो है पैसा कमाने का अन्य जो है जिंदगी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि विद्या को प्राप्त करना। इस प्रकार से गुरुकुल में जो है वो क्या करते हैं, ओमकार का उच्चारण का अभ्यास करते हैं। फिर बाद में आध्यात्मिक प्रगति को धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। तो इसलिए वर्णाश्रम के पद्धति में जो है हर कोई केवल शूद्र को छोड़ के बाकी जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों उच्च वर्णीय जो लोग थे उनको जो है गुरुकुल भेजा ही जाता था। इस प्रकार से ये लोग, यानी कि समाज के 75% जो लोग हैं वो गुरुकुल में जाके प्रशिक्षित होते थे, इसीलिए जो है वो संस्कृत बनते थे। फिर उसके बाद उनके पास में जो है दो विकल्प रहते थे। वो गुरुकुल में ही रह के अविवाहित रह के जो है अपने गुरु का सेवा करते हुए रह सकते थे, या फिर 5 से 25 साल तक गुरुकुल का व्यासंग करने के बाद जो है वो वापस आके गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर सकते थे। और गृहस्थ आश्रम में जब वो आते थे तो फिर तब तक जो है वो बहुत ही सच्चरित्रवान व्यक्ति बन जाते थे, क्योंकि गुरुकुल के प्रशिक्षण के कारण। इस प्रकार से भले ही वो व्यक्ति गुरुकुल में रहे या फिर अपने गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि उनको पर्याप्त जो है भगवत ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो फिर वो लोग जो है अच्छी तरह से अपना आध्यात्मिक प्रगति को कर सकते हैं। और गृहस्थों का भी ऐसा नहीं कि वो उधर ही रहेगा, वो भी जो है 25 साल से 50 साल तक, उसके बाद उसको वानप्रस्थ का तैयारी करना पड़ेगा। और व्यक्ति जो है वानप्रस्थ यानी कि वन में प्रस्थान करना है। फिर वन में ही रह के जो है अपना साधना को आगे बढ़ाते हुए अंत में जो है वो व्यक्ति सन्यासी बन सकता था, या फिर वानप्रस्थ अवस्था में ही जो है वो व्यक्ति अपने आप को जो है अपना शरीर को त्याग सकता था। तो अभी समस्या क्या है, आज के समाज में ब्रह्मचर्य संभव नहीं है। आज के समाज यानी कि कलयुग का इतना घोर जो चल रहा है, इधर ब्रह्मचर्य संभव ही नहीं है। अभी जैसे जब हम लोग बच्चे थे तो तभी जो है बहुत सारे जो स्कूल रहते थे, स्कूल जो है हमेशा बहुत बहुत सारे लोग अलग ही रहते थे, यानी कि कन्याओं का अलग, यानी कि बालकों का अलग और बालिकाओं का अलग ही रहता था। इस प्रकार पहले से ही जो है एक प्रकार का ब्रह्मचर्य का माहौल जो है वो निर्माण होता था। लेकिन आजकल तो उस प्रकार है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो कुछ लोगों को लगता है कि आप जो है कुछ लोगों के प्रति जो अन्याय कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है ये सब पूरा कंबाइंड ही चलता है, आजकल लोगों का कंबाइंड स्टडी भी चलता है।
और स्टडी करते क्या करते हो तो कुछ मालूम नहीं है। आजकल तो हम देखते हैं मंदिर में भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैंने कभी अकेला लड़का या अकेले लड़के को कभी देखा ही नहीं। हमेशा जो है दोनों साथ में ही आते हैं। पहले जो है बालक और बालक, वो दोस्त लोग जो है वो आते थे, और बालिका और बालिका जो है वो दोस्त बन के आते थे, लेकिन आजकल जो है अलग ही है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि आज के समाज में ब्रह्मचर्य संभव नहीं है। ये प्रभुपाद जी का ये जो वाक्य है ये तो 50 साल पुराना है। तभी वो ऐसे बोल रहे थे क्योंकि वो अमेरिका में थे, अमेरिका में सब देख रहे थे। अभी जो है हम भी कोई अमेरिका से कम नहीं है। अगर आपको भी दुनिया का नंबर 1 देश बनना है तो फिर उसका जो है संस्कृति या विकृति जो है वो भी आ ही जाता है। तो फिर ऐसा जो समस्या है तो उसका समाधान क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बोले कलयुग में ऐसे ही होने वाला है, तो उसका एक ही उपाय है, कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र जपिए। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नामैव 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 केवलम। तो केवल जो है कलयुग में केवल हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, और कुछ करना नहीं है। इस प्रकार से जो है कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जप करके ही व्यक्ति जो है ब्रह्मम चरंती, अपने मन को जो है ब्रह्मन यानी कि भगवान में जो है वो भगवान के स्मरण में जो है लगा सकता है। इस प्रकार से हम लोग इस आधुनिक कलयुग में जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। आगे कीजिए। आगे श्लोक 12। तो योग साधना के जो विधि है ये क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ठीक है, अभी जो है दोनों जो है आंखों के बीच में करना है, और क्या करना है अष्टांग योग में। योग साधना विधि। सर्वदारान्य संयम मनोहृदय निरुद्य च मूर्ध्या ध्यायात्मना प्राणम अस्थितो योग धारणम। सर्वदारान्य संयम्य, सभी द्वारों को जो है संयम यानी कि संयमित करना है। और हमारे शरीर में कितने द्वार है? नवद्वार पुरे देही। इस शरीर में जो है 9 द्वार है। हर एक द्वार को क्या करना है? संयम्य यानी कि संयमित करना है, नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। और उसमें एक द्वार भी जो अगर खुला है तो फिर शत्रु उसमें से प्रवेश करेंगे। इसलिए हमारा ये शरीर रूपी जो किला है, इसमें जितने भी जो द्वार है या खिड़कियां हैं सबको जो है मजबूत करना और बंद करके रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, सर्व द्वार जो है उसको हम लोगों ने यानी कि ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के जितने भी जो द्वार थे उसको हमने बंद किया। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सूक्ष्म शरीर का काम करना। मनोहृदय निरुद्ध छा, फिर मन को जो है हृदय में, हृदय में निवास करने वाले जो परमात्मा है उनके ऊपर जो है आपको धारण करना है। निरुद्ध छा, निरुद्ध यानी कि उधर लगा के रखना है उनको। फिर मूर्ध्या धायात्मना, उसके बाद अभी भवों के बीच में था आपका प्राण वायु। अभी मूर्धना, मूर्धना यानी कि इधर ऊपर सर के ऊपर मूर्धना। ध्यायात्मना, तो उसको जो है ऊपर लेके आना है। प्राणम आस्थित योग धारणम, तो यहां तक लेके आके योग का धारण करना है। आगे कीजिए। तो उसके बाद व्यक्ति को प्रत्याहार भी करना है। प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रति आहार, यानी कि आहार के विरुद्ध, यानी कि आहार नहीं देना। तो जैसे हमारे 5 इंद्रिय है, तब हर एक इंद्रिय का जो अलग अलग प्रकार का जो है आहार है। आंखों का आहार अलग है, कानों का अलग है, नाक का अलग है, जीवा का अलग है, और चर्म का अलग है। इस प्रकार से हर इंद्रिय जो है, हर इंद्रिय का अलग अलग प्रकार का जो है आहार है। तो फिर हमको क्या करना है? अगर जो इंद्रिय जो आहार मांग रहे हैं उसको आप देते रहेंगे तो फिर उस इंद्रिय को संयमित करना जो है असंभव है। तो इसीलिए अगर कोई इंद्रिय को संयमित करना है तो वो नहीं देना, उसको बोलते हैं प्रति आहार प्रत्याहार। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख कान नाक जीभ त्वचा, को अपनी विषय वस्तु से दूर रखना। हर एक इंद्रिय का अपना विषय वस्तु है। तो आंख का विषय वस्तु क्या है? सुंदर वस्तु को देखना। कान का क्या है? सुश्राव्य शब्द को सुनना। और नाक क्या क्या है? सुगंध को सूंघना। जीभ का है ये बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन को आस्वादन करना। और त्वचा का है मुलायम वस्तु को स्पर्श करना। इस प्रकार से ये सब, ये 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय वस्तु है। लेकिन जब तक ये 5 ज्ञानेंद्रिय को अपने अपने विषय वस्तु से दूर नहीं रखेंगे तब तक इनके ऊपर हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते। इस प्रकार से हर इंद्रिय का विषय वस्तु को उसे दूर रख के
जो हम लोग नियंत्रण करते हैं उसको कहते हैं प्रत्याहार। आगे कीजिए। उसके बाद ध्यान से समाधि, उसके बाद मन निग्रह कीजिए। प्रत्याहार करने से हमारा जो स्थूल शरीर के सब इंद्रिय है वो नियंत्रित होते हैं, लेकिन अब हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर को भी जो है संयमित करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मन निग्रह करना है। हृदयवासी परमात्मा पर मन स्थिर करके प्राण को ऊपर उठाना है। मनोहृदय निरुद्य च, मन को जो है हृदय में, जो हृदयवासी जो परमात्मा है स्वरूप के रूप में बैठे हैं, तो उनके ऊपर लगाना है, उनके ऊपर स्थिर करना है। फिर बाद में प्राण को जो है ऊपर उठाना है, कहाँ, सर तक। यह कठिन है। हर कोई व्यक्ति कलयुग वाला जो ये सब नहीं कर सकता अष्टांग योग। तो फिर क्या व्यक्ति जो है साक्षात्कार नहीं कर पाएगा? तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि जो कठिनता से हम लोग अष्टांग योग में इसको प्राप्त करते हैं, तो उसको भक्ति में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यह कठिन है, इसे भक्ति में सरलता से करके समाधि पाए। तो भक्ति में कैसे सरल होता है? ये जो लोग इतना सब कंट्रोल करके फिर बाद में मन को जो है हृदय में भगवान में लगाते हैं, इसके लिए बहुत कसरत या सर्कस करना पड़ता है। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। हाँ, ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवनम, सबको उनमें लगा दिया, यहाँ तक मन को भी लगा दिया, तो फिर मन में कौन बैठते हैं? कृष्ण। इस प्रकार से जो है कृष्ण का स्मरण करना भक्ति में बहुत आसान हो जाता है। और वही अन्य जो योग विधि है उसमें जो है बहुत ही कठिन है, या फिर कभी कभी असंभव लगता है। आगे कीजिए। उसके बाद ये श्लोक 13, फिर अंत में जो है मृत्यु के समय में ओमकार का पठन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में आप किसका नाम लेंगे? हरि का नाम लेंगे, जो भी बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में जो है नारायण भगवान जो है उनका स्मरण होना चाहिए। उससे जो है बहुत सारा जो आपत्ति है उससे जो है व्यक्ति बच सकता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। ओम इति एक अक्षरम। ओम इस प्रकार का जो है एक अक्षर, एक ही जो है ये अक्षर को क्या करना है, जब आप पठन करेंगे तो ब्रह्म व्याहरण, तो ये क्या है? ब्रह्म के सूचक यानी कि भगवान के सूचक है। और इसको पठन करने से क्या होता है? माम अनुस्मरण, इस प्रकार से वो मेरा स्मरण करेंगे। यह प्रयाति त्यजन देहम, इस प्रकार करते हुए जब वो व्यक्ति प्रयास करता है किसका? देह को त्याग करने का, तो उसका फायदा क्या है? स याति परमाम गति, तब जाके वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से जो है अंतिम समय में जो व्यक्ति कैसे भी ये न के न प्रकार मन से जो है भगवान का स्मरण करता है, तो फिर वो जो है परम गति को प्राप्त करने में जो है कोई संशय नहीं है। आगे कीजिए। तो इधर बता रहे कि कृष्ण भावना की महिमा क्या है। क्योंकि बाकी जो योग अभी तक जो बताया है तो उसमें ये सब साधना करना बहुत कठिन है, लेकिन वही अन्य योग में जो कठिनता से साधना करते हैं वही आसानी से, सहज रूप से और बहुत ही सरलता से जो है हम लोग भक्ति में कर सकते हैं। यही कृष्ण भावना की भक्ति की महिमा है। तो इधर बता रहे कि ओम या ब्रह्मन या कृष्ण तीनों अभिन्न है। यानी कि अंतिम समय में आप कृष्ण बोलिए, आप ब्रह्मन का स्मरण कीजिए, ओम बोलिए, एक दृष्टि से जो है आप परम गति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस परम गति प्राप्ति में भी अलग अलग श्रेणी है। जिस प्रकार से ब्रह्मन वो जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो ब्रह्म ज्योति में जाता है, और जो व्यक्ति ओम केवल ओमकार का पठन कर रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करता है वो जो है भगवत धाम को प्राप्त करता है। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान के जो परम सत्य के जो है तीन अनुभूति है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, उस प्रकार से जो ये तीन है, और परम सत्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तीनों अभिन्न है। कृष्ण का निराकार शब्द ओम है। जो मायावादी लोग या फिर जो निराकारवादी है, जो भगवान का आकार नहीं मानते, तो फिर कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो उनके लिए जो है भगवान ने क्या किया है, उनको जो है शब्द रूप में जो है वो प्रकट होते। शब्द जो है वो एक दृष्टि से जो निराकारी है, तो इसीलिए वो लोग ओम का जो है पठन करते हैं। पर हरे कृष्ण मंत्र में भी ओम है। तो हर दिन जो हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, उसमें भी जो है ओम सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मन जो है, यानी कि ओमकार पठन से जो ब्रह्मन प्राप्ति होती है, तो उसमें जो है केवल सत और चित है, आनंद नहीं है। लेकिन भगवान में सत चित आनंद है। इस प्रकार से जो है कृष्ण में ओम भी है और ब्रह्मन भी सम्मिलित है। इस प्रकार से जो व्यक्ति अंतिम समय में हरे कृष्ण मंत्र बोलता है, तो फिर उसको सर्वोच्च परम गति प्राप्त होती है। यही कृष्ण भावना की महिमा है। आगे की। तो अंत्य स्मरण से विभिन्न गति होती है। विभिन्न प्रकार के लोग जो है अंतिम समय में विभिन्न प्रकार के स्मरण करने के कारण उनके साथ गति भी जो है विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे भक्त है, कृष्ण का स्मरण करता है, अगर वो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कर रहा है तो फिर कृष्ण के पास जाएगा। लेकिन कृष्ण रहते किधर है? कृष्ण कहते हैं गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, मैं गोलोक में रहता हूँ। तो फिर जो लोग कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? वो गोलोक में ही जाएंगे। उसके बाद साकारवादी जो अन्य लोग हैं, भक्त लोग, वो भगवत स्मरण से असंख्य वैकुंठ लोक में जाएंगे। जो नारायण का स्मरण करेगा वो वैकुंठ में जाएगा, नरसिम्ह का स्मरण करने वाला नरसिम्ह लोक जाएगा, वामन देव जी का स्मरण करने वाला सुतल लोक में जाएगा, प्रभु रामचंद्र जी का करने वाला साकेत धाम जाएगा। इस प्रकार असंख्य जो वैकुंठ लोक है उधर जो है साकारवादी जाते हैं। तो इसी प्रकार से निराकारवादी जो है वो ओम पठन से जो है ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। तो निराकारवादी जो है वो ओम जो है उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है, लेकिन ये भगवान के संकेत रूप है। इस प्रकार से उसका पठन करने से जो है वो लोग ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का जो है कोई स्वरूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं है। इस प्रकार से जो लोग अपने योग के हिसाब से, अपना योग साधना के हिसाब से अंत में जो है जो भी स्मरण करेंगे उसके अनुरूप या उसके अनुसार वो लोग जो है विभिन्न प्रकार के गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भक्त और अन्य साकारवादी और बचे हुए जो निराकारवादी, सब लोगों का जो है अलग अलग प्रकार का वो लोग गंतव्य को प्राप्त करते हैं। आगे कीजिए। अभी तक जो 10 से 13 का हम लोग चर्चा किया, अष्टांग योग के बारे में, इतना सब कठिनाई से वो करना है, फिर भक्ति में उसको आसानी से करते हैं। तो इसका जो एक संक्षेप रूप जो है इधर बताया गया है। तो इधर क्या बताया गया? अष्टांग योगी जो है किस प्रकार से स्मरण करता है, तो इसको कहते हैं षट चक्र योग। और इसमें जो है सबसे पहले पूर्वांग लगता है, यानी कि अधिक सुविधा उसको चाहिए। जब तक व्यक्ति को ये सब सुविधा नहीं प्राप्त होती तब तक वो इसका शुभारंभ नहीं कर सकता। सबसे पहले वेद पाठ करना पड़ेगा। वेद पाठ करना है तो पहले संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से कई समय जो इसमें लगाएगा। फिर उसके बाद ओमकार पठन का वो उसको जो है अभ्यास करना पड़ेगा। और केवल वैरागी ये सब कर सकता है, सबको जो है मुश्किल है। क्योंकि जिसको अष्टांग योगी बनना है वो घर में बैठ के अष्टांग योगी नहीं बन सकता। सबसे पहले जो है एकाकी रहसी, एकाकी यानी कि अकेले जो है उसको एकांत में रहना है, तो घर में नहीं रह सकता, घर छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसको वैरागी बनना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस समाज में जो है बहुतांश लोग जो है वैरागी नहीं बन सकते, तो उनके लिए ये कठिन है। फिर वो हम पठन करते करते क्या करना है? ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन भी उसको करना है। ये सब जो है केवल पूर्वांग हो गया, अभी तक साधना चालू नहीं हो सकता। साधना से पहले ये सब जो है प्री क्वालिफिकेशन है, उसके पहले की योग्यताएं हैं। फिर उसके बाद विधि है प्रत्याहार। प्रत्याहार है कि सब अपनी इंद्रियों से विषय वस्तु को दूर करना, इंद्रियों को विषय से दूर करना है। फिर उसके बाद इंद्रियों का द्वार को बंद करना है, मन को हृदय में स्थिर करना है और प्राण वायु को सर पर चढ़ाना है। उसके बाद ओंकार पठन करना है, फिर शरीर को त्यागना है। तब जाके वो व्यक्ति जाएगा कहाँ? वो भी ब्रह्म ज्योति तक जाएगा। आध्यात्मिक जगत का सही जो जगत है उसमें उनका प्रवेश भी नहीं मिलेगा, केवल वो बॉर्डर पे रहेगा। आध्यात्मिक जगत का केवल सरहद में रहेगा, अंदर प्रवेश वो नहीं कर सकता। और उसके लिए भी उसको इतना कठिन या इतना जो है बहुत ही बहुत मुश्किल वाला जो काम है, तो उसको जो है, जो दुर्गम वाला काम है उसको करना पड़ता है। तो इसीलिए भक्ति की महिमा ये है कि ये सबको जो हम लोग बहुत आसानी से करते हैं, तो हम उनसे भी ज्यादा फल को प्राप्त करते हैं। यानी कि हम लोग एग्जैक्टली, यानी कि वास्तविक रूप से जो है हम लोग भगवत धाम में जो है हम लोग प्रवेश करते हैं।
तो ये हो गया भक्ति छोड़ के अन्य जो योगों में जो है कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाता है। फिर अभी आगे बताएंगे शुद्ध भक्ति में कृष्ण स्मरण कैसे होगा। तो इसके पहले किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, ये जो अष्टांग योग है, ये तो परमात्मा पर ध्यान ध्यान करते हैं ना? हाँ, तो ये निराकार ब्रह्म में प्रवेश करते हैं या इनको भक्ति मिलती है वापस, या वैकुंठ जाते हैं? क्योंकि मैंने अभी कैसा है कि ये लोग जो है ये लोग परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का भी जो है उतना कोई स्वरूप नहीं है। आपने देखा होगा तो केवल जो है चतुर्भुजधारी दिखते हैं। तो इसीलिए अगर उनकी इच्छा है कि ब्रह्म ज्योति नहीं जाना है तो उनके लिए एक ऑप्शन है अभी उनको। जैसे वो परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है तो फिर वो लोग जो है ब्रह्म ज्योति में जाके भी रह सकते हैं। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ब्रह्म ज्योति मुझे नहीं जाना है, तो फिर तभी जो है भगवान की कृपा से उनका प्रमोशन होता है। और उनके हृदय में जो है भगवान ये ज्ञान देते हैं कि ये जो परमात्मा के ऊपर आप जो ध्यान ध्यान लगा रहे थे वही भगवान भगवान का ही एक आंशिक रूप है। फिर बाद में जो है भगवान के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर बाद में वही लोग जो है जो परमात्मा साक्षात्कारवादी जो है वो भगवान के भक्त बनते, फिर भक्ति करना आरंभ कर देते हैं। और जैसे उनका भक्ति जो है संपूर्ण होता है तो फिर वो लोग जो भगवान के स्वरूप के बारे में जो चिंतन कर रहे थे तो वही लोक में जो है वो लोग चले जाते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, हरि बोल। हरि बोल। प्रभूजी, तुम्ही तर सगळ्या देवांची भक्ती सांगितली, त्याच्यामध्ये नरसिंह भगवंतांची भक्ती तर आपण पण करतो, तर ते सुतल लोक मध्ये जातात, तर ते कसं काय? नरसिंह भगवान का भक्ति करने वाले सुतल लोक नहीं, वामन देव वाले का जाते हैं, क्योंकि वामन देव सुतल लोक में रहते हैं। क्योंकि बलि महाराज को उन्होंने सुतल लोक भेज दिया ना, फिर बाद में उनको बताया कि मैं आपका जो लोक है उसका मैं निगरानी करूंगा उधर द्वारपाल के रूप में उधर। लेकिन ये सुतल लोक जो है नीचे है, लेकिन ये इसको जो है बिल स्वर्ग कहते हैं। ये स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि ये वैकुंठ से अभिन्न है, क्योंकि उधर भगवान स्वयं रहते हैं। लेकिन नरसिंह लोक जो है वो उधर नहीं है, नरसिंह लोक जो है वो वैकुंठ में ही है। थँक्यू प्रभूजी, हरे कृष्णा। अरे वाह। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी हम भक्ति करते हैं। इस्कॉन के जो भी हम प्रभुपाद के जो हम हमारा जो रस है, जो पहले आपने सिखाया, उस भाव से ही हम गोलोक धाम जाएंगे ना प्रभु जी? हाँ, बराबर है, क्योंकि अगर आपका रस जो है उस प्रकार का अगर नहीं है तो फिर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि उधर जाके आप टेंशन में रहेंगे। और भगवान आपको जो है हम्म। टेंशन देना नहीं चाहते। यहाँ तक देखिए, जो वैकुंठ से जो लक्ष्मी आई थी उनको भी जो है गोलोक में प्रवेश नहीं मिला। अभी लक्ष्मी का ही वो हालत है तो फिर हमारा वो रस नहीं है तो हमको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से उद्धव भी आए हम्म। थे। उद्धव का भी रस अलग है, क्योंकि वो द्वारका के हैं। इस प्रकार से जो है वो लोगों का वो अलग रहता है। अगर आपको उधर रहना है तो फिर आपको जो उस प्रकार का रस प्राप्त करना है। जैसे अगर आपको अग्नि में प्रवेश करना है तो फिर आपका जो स्वरूप है वो अग्निमय होना चाहिए। अगर अग्निमय नहीं हाँ पृथ्वीमय है तो फिर आप जल जाएंगे। वो इनकॉम्पैटिबल प्रभु। होता है। तो इसलिए जो है हमारा मन में जो रस है उसके अनुकूल जो है उसके हिसाब से जो है हम लोग उस भगवान का स्वरूप के प्रति आकर्षित होके वो लोक में हम लोग जाके उस रस का आस्वादन करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। प्रभु हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु, बहुत बार हम ऐसे मन चित्त हृदय ऐसा ये करते उल्लेख करते हैं, अभी भी आपने किया था, तो हम्म। मतलब क्या फर्क क्या है मन चित्त हृदय? कंफ्यूजन होता है उसमें। क्या एक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ फर्क नहीं है। संस्कृत भाषा जो है इतना श्रीमंत है कि वो एक ही शब्द एक ही वस्तु के लिए जो है कई अलग अलग प्रकार से जो है वो नाम देते हैं।
जैसे जो है इंग्लिश में जो उतना वो वोकैबुलरी रिच नहीं है। सूरज को केवल वो सन कहते हैं बस, लेकिन हम जो है सूरज को जो है सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य अलग अलग करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो वही है। इसी प्रकार से, क्योंकि अभी हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता है कविता। कविता में सामान्यतः कवि लोग जो ऐसे ही करते, वो हमेशा एक शब्द को दोहराते नहीं है, उसमें जो अलग अलग प्रकार का जो है शब्दों को करना। मैंने भी देखा है कुछ लोग जो है अपना प्रवचन करते रहते हैं, इतने पंडित रहते, तो वो बोलते हैं कि भगवान के आंखों के, उनके नयनों के, उनके चक्षु के, ऐसा सब बोलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से इधर भी जो है भगवान कवि है, जैसे हमने बताया। तो कभी कभी जो है अपना कवित्व को आप प्रदर्शन करते हैं, तो चित्त, मन, हृदय सब जो है एक ही चीज है। ओके प्रभु, ओके, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बोल। प्रभु जी, अभी आप बता रहे हैं भक्त लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे जिस अवतार में जो भक्ति करते हैं, नरसिंह हो, वामन हो, फिर अन्य अवतार। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि जो भी भगवान के जितने भी अवतार है, उन अवतारों में किसी भी एक अवतार को जो भक्त लोग भक्ति करते हैं बहुत श्रद्धा से, तो उसी धाम को पहुंचते हैं। आप कहने का मतलब क्या वो लोग हाँ, वापस आते हैं? मेरा कहने का मतलब नहीं, शास्त्र यही कहता है। आप हनुमान जी को जो है गोलोक में लेके जा सकते हैं क्या? हनुमान जी गोलोक में जाके क्या करेंगे? तो हनुमान जी का गोलोक में काम है ही नहीं, क्योंकि उनका वो रस नहीं है। तो फिर उनको कहाँ भेजना पड़ेगा? जहाँ प्रभु रामचंद्र जी उधर। इसी प्रकार से हम्म। जो है आपको भी देखना पड़ेगा कि कौन सा आप ये कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब इस्कॉन वालों का एक ही जगह है, वो है गोलोक वृंदावन, और किधर नहीं जाएंगे हम लोग। थैंक यू प्रभु जी। जैसे देखिए, बहुत सारे हम भी जो है बाहर जाते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन जो वृंदावन में जाने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, वो और दूसरा कोई तीर्थ में हमको मिलता ही नहीं। कितना भी कीजिए, तिरुपति में जो है कितना भी जाके गोविंदा गोविंदा बोली, वो आनंद नहीं आएगा। आपको आनंद जो है वृंदावन में राधे राधे बोलने के बाद ही आता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम ही ऐसा हो गया है। जी हाँ प्रभु, हरी। सही है। धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक बताया कि स्मरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अध्याय उसी के बारे में है, किस प्रकार से भगवान का अंत में स्मरण करना है। तो केवल भक्तों के बारे में नहीं बता रहे, जो दूसरे योग वाले उनके बारे में भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में बताया, वो लोगों का क्या होगा, किस प्रकार से उनको करना है। फिर अभी जो भक्त लोग हैं उनका स्मरण कैसे होता है, शुद्ध भक्ति में कृष्ण स्मरण का अभ्यास कैसे होता है, उसके बारे में अभी 2 श्लोक कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 14, भक्ति सरल विधि है। जैसे अभी 2-3 श्लोक हमने देखा, 10, 11, 12, 13, वो देख के कैसे तो लगता है, ऐसा लगता है कि ये सब हम लोग नहीं कर सकते, इतना कसरत सर्कस कैसे करेंगे। इसलिए अर्जुन ने जो है छठे अध्याय के आखिर में कृष्ण को बोल दिया कि असंभव है, और वो तो द्वापर युग के आदमी थे, और हम तो कलयुग वालों को तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा उद्धार करने के लिए महाप्रभु आए, फिर उन्होंने बहुत ही विधि सरल बना दिया। तो क्या करना है भक्ति में? अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अभी ऐसे योगी के बारे में बता रहे हैं। कौन सा योगी? भक्ति योगी। तो करता क्या है? अनन्य चेता, चेता यानी कि फिर मन, अनन्य यानी कि न अन्य, बोलो तो बाकी किसी का स्मरण नहीं करता, केवल 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 भगवान कृष्ण का। और कितना समय? केवल सुबह या शाम को या रात को, ऐसा नहीं है, सततम कीर्तनीय सदा हरि। ये अनन्य चेता सततम, सतत रूप से जो है चित्त में जो है केवल मेरा स्मरण करता है। योमाम स्मरति नित्यश, स्मरण कर रहा है। और इधर बोल रहे नित्यश, नित्यश का मतलब अभी जो है इधर बताया कि सततम करना है। तो ठीक है, आज 24 घंटा है, तो 24 घंटा जो है मैंने सततम किया, तो फिर हो गया क्या? नहीं, नित्यश, नित्यश यानी कि हर दिन करना है। नित्यश का मतलब है हर दिन जो है आपको करना है। अनन्य चेता सततम, क्या हो गया? नित्यशः यानी कि नित्य यानी कि हर दिन ये काम करना है। तो इसलिए हम लोग जो है गुरु महाराज को वचन देते हैं कि मैं हर दिन कम से कम 16 माला जप करूंगा।
फिर उसका क्या फायदा होगा? तस्य हम सुलभम पार्थ, हे पार्थ, तस्य यानी कि उसका, बोलो तो ये जो ऊपर जो काम कर रहा है वो व्यक्ति, उसके लिए मैं सुलभम, उनके लिए जो मैं सुलभ रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। किसको? नित्य युक्त से योगिना, नित्य युक्त, नित्य यानी कि हर क्षण हर पल के लिए वो व्यक्ति युक्त यानी कि मुझ में जो है आसक्त है। जो सतत रूप से मुझ में जो है व्यक्ति आसक्त हो गया है तो उसको जो है मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। इस प्रकार से भक्ति जो है सरल विधि है, जब अष्टांग योग की तुलना में। आगे कीजिए। तो भक्ति के लक्षण क्या क्या है? सबसे पहला है अनन्य चेता, यानी कि कृष्ण चिंतन बिना अन्य चिंतन नहीं, भुक्ति मुक्ति भी नहीं। भुक्ति का मतलब है भौतिक भोग, मुक्ति यानी कि ब्रह्म में एकाकार या लीन होना। ये दोनों जो है भक्त को नहीं चाहिए, इसलिए वो ना ब्रह्मन चाहते हैं ना ओमकार पठन चाहते, तो हमेशा जो है वो कृष्ण का ही जो है नाम स्मरण करते रहते। इस प्रकार से न अन्य चेता, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण उनका यही है, कृष्ण चिंतन चिंतन छोड़ के और कोई दूसरा चिंतन वो करते नहीं है, या फिर उनको मालूम भी नहीं, या करना भी नहीं चाहते। इस प्रकार से ये पहला लक्षण है। जब तक व्यक्ति बाकी सब छोड़ के केवल 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 मन में जो है कृष्ण को नहीं लगाता, तब तक जो है वो नित्य युक्त नहीं हो सकता। आगे कीजिए। तो अनन्य चेता कैसे करना है? प्रोपद बता रहे हैं, देश काल पात्र के परे भक्ति है। देश काल पात्र के परे, देश यानी कि कोई भी प्रदेश, यानी कि इस ब्रह्मांड में किधर भी आप इसको कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये अष्टांग योग जो है आप घर पे नहीं कर सकते, उसके लिए एकांत चाहिए, भक्ति का नहीं है। अगर बाजार में भी हम लोग भक्ति कर सकते हैं, कैसे? जाके संकीर्तन कीजिए, कितना उधर शोर शराबा है, तो फिर हम भी शोर मचाएंगे किसका? हरि नाम का। उस शोर के बीच में हमारा शोर इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग अपना शोर भूल जाते हैं, फिर बाद में हमको देखने के लिए आते हैं। इस प्रकार से देश किधर भी कर सकते हैं हम लोग, आप भले स्वर्ग में जाइए, नरक में जाइए, किधर भी जाइए, कि सब जगह कर सकते हैं। और काल, काल यानी कि ऐसा नहीं, कभी हम लोग कोई पूजा वूजा करते हैं तो फिर उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है, राहु काल है, ये है वो है, लेकिन हरि नाम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। काल यानी कि बस इधर जो है 24 घंटा, कभी भी, रात को भी, हाँ, सुबह हरि, दोपहर में हरि, शाम को हरि, कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, हमेशा जो है हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और पात्रता, पात्रता कुछ नहीं, पात्रता केवल एक ही है कि बस आपको ये करने में श्रद्धा होना चाहिए। बस जिसके पास श्रद्धा है वो व्यक्ति जो इसको आरंभ कर सकता है, उसके लिए ऐसा कोई जो है बहुत बड़ा पूर्वांग का कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो है देश काल पात्र के परे भक्ति है, कोई भी कर सकता है, कोई भी आयु में कर सकता है। जैसे हमने देखा गर्भ में भी जो है भक्ति कर सकते हैं, उसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जो है वो गर्भस्थ थे, उनके माँ कयादू के इसमें, तभी जो है नारद जी प्रवचन दे रहे थे, और सामने जो बैठी थी कयादू वो तो सो रही थी। अगर कोई प्रवक्ता जो है प्रवचन दे रहा है, सामने एक ही व्यक्ति बैठा है सुनने के लिए, वो भी सो रहा है, तो फिर वो बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए। फिर भी नारद जी बंद नहीं किया, वो सुना रहे थे, क्योंकि वो कयादू को नहीं, कयादू के गर्भ में जो शिशु था उनको सुना रहे थे। इस प्रकार से भक्ति गर्भ में भी आरंभ हो सकता है, या फिर अंतिम समय में भी जो है, जैसे अंतिम समय में अजामिल ने जो है भगवान का नाम ले लिया, नारायण, इस प्रकार से भी हो सकता है। कभी भी जीवन जो क्षण में जो है आप जागृत अवस्था में भक्ति कभी भी कर सकते हैं, इसीलिए कहीं भी कभी भी इसको आप कर सकते हैं, कोई भी प्रदेश में, अफ्रीका में हो, अंटार्कटिका में हो, किधर भी हो, चांद में हो, सूरज में हो, नरक में हो, सब जगह कर सकते हो। कभी भी 24 घंटे में कभी भी कीजिए, रात को 12 बजे कीजिए, दिन में 12 बजे कीजिए। उदाहरण, अद्वैत आचार्य जी चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, आप जहां आए वही वृंदावन है। चैतन्य महाप्रभु जो है वृंदावन जाना चाहते थे संन्यास लेने के बाद, तो पहली बार जो उन्होंने कोशिश भी किया, और नवद्वीप यानी कि मायापुर से निकल गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु और बाकी जो भक्त लोग जो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का विरह वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए
जब महाप्रभु आगे जा रहे थे उसके पहले ही नित्यानंद प्रभु उधर आके उधर कुछ जो ग्वाल उनको बताया कि अभी सन्यासी आने वाला है उल्टा, फिर ऐसा ही हो गया। फिर बाद में वो फिर से गंगा के पास आए, फिर वो शांतिपुर पहुंचे। फिर जैसे उधर आए तो फिर देखा कि नाव के अंदर अद्वैत आचार्य बैठे हैं, लेकिन महाप्रभु को लगा कि ये तो वृंदावन ही है। उनको आश्चर्य हो गया। फिर वो पूछने लगे कि अद्वैत तू वृंदावन में क्या कर रहे थे, यमुना में? फिर तभी जो है उन्होंने बताया कि आप कहाँ यमुना और वृंदावन की बात कर रहे हैं, ये तो मायापुर है, शांतिपुर है ये। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि एक दृष्टि से वृंदावन ही है, क्योंकि वृंदावन कौन सा जगह है जहाँ कृष्ण रहते हैं, वो वृंदावन है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो तो साक्षात कृष्ण है। और अभी वो जो जगह में है शांतिपुर, तो फिर वो क्या हो गया? वृंदावन है। इसलिए महाप्रभु को अद्वैताचार्य बोलते हैं कि आप जहाँ हैं वही वृंदावन है। इसका मतलब क्या है कि वृंदावन जो है वो केवल एक जगह नहीं है, वो हमारा मानसिक अवस्था या फिर हमारा भावना है। इसलिए बाद में जो है महाप्रभु ने बताया, मोरा मन वृंदावन, मेरा जो मन है वही वृंदावन है। तो इसलिए मध्वाचार्य जी भी कहते हैं कि ये जो तीर्थ है वो कोई क्षेत्र नहीं, आपके मन के अंदर जो भावना है वो भी क्षेत्र हो सकती है, इस प्रकार भी रही, क्योंकि जहां भी आपका शरीर जाएगा वो वृंदावन ही होगा। इसलिए इधर बोल रहे हैं कि कहीं भी कभी भी देश काल पात्र के परे जो आप भक्ति को कर सकते हैं। आगे कीजिए। भक्त भगवान के कोई भी रूप पर ध्यान कर सकते हैं। ये तो है उसका क्या बोलते हैं, तो रस विचार हो गया। उसका किस प्रकार का रस है उसके हिसाब से वो जो है भगवान को ध्यान कर सकते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में जो मुरारी गुप्ता भी थे, महाप्रभु स्वयं उनको बोले कि आप राम का क्यों भजन कर रहे हैं, आप जो है कृष्ण का कीजिए, क्योंकि कृष्ण ही अवतारी है। राम और बाकी सब जो दशावतार है वो कृष्ण से ही आए, तो उनका कीजिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मुरारी गुप्ता जो है वो तो हनुमान जी के अवतार थे, और हनुमान जी जो हमेशा राम जी का नाम लेंगे। फिर बाद में जो है महाप्रभु ने उनको बोला कि ठीक है, अपनी को कीजिए। फिर बाद में उनका वो प्रशंसा भी करते हैं, आपको जो स्वामी मिले हैं वो भी धन्य है, और वो स्वामी को आप जैसे जो भक्त मिले हैं तो अब भी धन्य है, क्योंकि आपके बीच का जो है संबंध जो है बहुत ही अटूट है। इस प्रकार से जो है भक्त कोई भी रूप में ध्यान लगा सकते हैं। ऐसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जो भ्राता थे अनुपम, वो भी राम जी के भक्त थे। महाप्रभु ने एक दिन जो है रात को जाके उनको बताया कि आपको जो है कृष्ण का ये करना है करके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कल से करूंगा करके। अगले दिन सुबह वो आए, महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। फिर बाद में उन्होंने बोला ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी राम जी के भक्त थे। तो इसीलिए जो है भले राम हो कृष्ण हो कुछ भी हो, वो तो उनका रस विचार है, लेकिन अंत में जो हमको क्या करना है, इस मनहूस भौतिक बंधन से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। इसलिए भक्त भगवान के कोई भी रूप पर ध्यान कर सकते हैं, भले राम जी का हो, नारायण का हो, या फिर नरसिंह का या कृष्ण का। आगे कीजिए। तो ठीक है, ये तो करना ही है, कहीं भी कीजिए किधर भी कीजिए, लेकिन कितना करना है? सततम। सदा सततम का मतलब क्या है? सततम का मतलब कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बोले तो हर क्षण, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। सततम जो है वो नहीं हो सकता। तो सतत का मतलब क्या है बोलो तो 24 घंटे में जो है आप निश्चय कीजिए, दिन का 24 घंटे में मैं 4 घंटा जो भगवान का ये करूंगा, फिर उसको हर दिन आपको करना है। जैसे वर्षा की धारा जब गिरती है तो हमको लगता है कि वो पूरा एक धागे के समान गिर रही है वो धारा, लेकिन आप चेक करेंगे तो फिर ऐसा नहीं रहता। वो भी जो है बूंद 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 रहता है, और वो ऐसा लगता है कि वो सतत गिर रहा है। तो इसी प्रकार हमको भी जो है दिन का कुछ घंटा जो है, आज के 4 घंटा, कल के 4 घंटा, इस प्रकार से करते रहेंगे तो फिर उसको जो है सतत कहते हैं। यानी कि सदा प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन करना है आपको। बोलो तो हर पल ये संभव नहीं है। तो क्या क्या करना है? सेवा भी करना है और स्मरण भी करना है। क्यों? क्योंकि जब आप स्मरण करेंगे, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान का स्मरण करते हैं, तो फिर वो प्रार्थना है, उसमें हम क्या बोल रहे हैं? हरे यानी कि हे राधा रानी, यानी कि भगवान के जो शक्ति है, आप भगवान का सेवा में हमको लगाइए। इसलिए जैसे आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो उनका सेवा के लिए आप स्मरण कर रहे हैं।
तो इसलिए उनका सेवा करना भी अनिवार्य है। जैसे इधर बताया जा रहा है कि स्मरण करना है दिन का 4 घंटा और बाकी 20 घंटा भगवान का सेवा ही करना। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब हरे कृष्ण आंदोलन का आरंभ किया था तो तभी जो है एक दिन सबको बुलाया उन्होंने, अपने शिष्यों को, फिर बोला एक दृष्टि से देखा जाए हमारा जो है केवल एक ही काम है, वो है हरिनाम लेना। बस इधर ही बैठ के जो हरिनाम लेते रहना है। लेकिन क्या करें, अभी हम लोगों ने संस्था बनाया है तो फिर संस्था चलाने के लिए भी सेवा का आवश्यकता है। इसीलिए जो है दिन में जो है कुछ समय आपको जो है सेवा के लिए या प्रचार के लिए आपको जो है देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको करना है, लेकिन इसमें बाधा ना आए। जैसे आपने संकल्प लिया कि दिन में 4 घंटा मैं ये करूंगा, तो फिर हर दिन वो 4 घंटा आपको करना ही। या फिर जैसे हम गुरु महाराज के सामने दीक्षा के समय में जो है हम लोगों ने वचन दिया है कि हम प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करेंगे, तो उसको प्रतिदिन करना है। इसी प्रकार से प्रतिदिन सेवा करना है, स्मरण करना, ये है सततम। और इसमें कभी बाधा न आए, इसको हमको जागरूकता से, सावधानी से करना पड़ेगा। आगे कीजिए। सुलभम, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है भक्ति का, यानी कि ये बहुत सुलभ है। क्यों सुलभ है? क्योंकि भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, और भगवान के प्रति जो हम लोग प्रक्रिया जो कर रहे हैं भक्ति, वो भी सच्चिदानंद है। और करने वाला जो भक्त है वो जीवात्मा, वो भी सच्चिदानंद है, यानी कि तीनों सच्चिदानंद है। इसीलिए जो है बहुत सुलभ है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे लिए स्वाभाविक है। भक्ति सरल, शुद्ध और सहज है। भक्ति सरल है। क्यों सरल है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतना सरल है कि एक बच्चा भी भक्ति को कर सकता है, उसको कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग देखते हैं बच्चे आते हैं हमारे भक्तों के, तो बैठे रहते हैं, जैसे आरती चालू होता है तो फिर सब लोग ताली बजा रहे हैं तो फिर वो भी ताली बजाते, सब नाच, वो भी नाच, सब लोग प्रसाद खा रहे तो वो भी प्रसाद खाते, कोई चरणामृत तो फिर वो भी चरणामृत पीते हैं। उसके लिए करने की आवश्यकता भी नहीं। और दूसरा ये शुद्ध है। क्यों? क्योंकि हम शुद्धाति शुद्ध भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो फिर हम भी शुद्ध होंगे। जिस व्यक्ति से आप संग करेंगे उसका गुण आप में आता है। अगर आप तमोगुनी व्यक्ति का संग कर रहे तो तमोगुनी बनेंगे, रजोगुनी का करेंगे तो रजोगुनी बनेंगे, सत्वगुनी का करेंगे तो सत्वगुनी बनेंगे, और विशुद्ध सत्व का करेंगे तो विशुद्ध सत्व बनेंगे, और भगवान जैसे दिव्य व्यक्ति का करेंगे तो आप भी दिव्य बनेंगे। इस प्रकार से भगवान जो शुद्ध है उनका भक्ति करने से हम शुद्ध बनते हैं, और ये हमारे लिए सहज है। क्यों सहज है? सब कुछ सच्चिदानंद है। और इसको आरंभ कैसे करना है? जब से आरंभ करें। हाँ, सेवन मुखे ही जिह्वाधौ स्वयं एवं स्फुरत्। सेवा या स्मरण या जो जप है वो हमको क्या करना है? जिह्वा से आरंभ करना है, तो जीव से जो है हरे कृष्ण लेना है। भगवान सबके सहायक है, तो भगवान जो है सबको सहायता करना चाहते हैं जो इधर बद्ध अवस्था में है। क्यों? क्योंकि वो सबके पिता है। सबके पिता होने के बाद तो कारण जितने भी उनके जो लोग हैं वो सब जीवात्मा जो है वो सब उनके संतान है। संतान के ऊपर कृपा करना उनका काम है, तो इसीलिए जो सबको सहाय करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि क्या हम उनका सहायता लेना चाहते हैं क्या? अगर हम लोग सहायता लेना ही नहीं चाहते तो फिर वो भी क्या करें? जब अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है, अगर उसको ऊपर उठाना है तो फिर हमको ऊपर से रस्सी फेंकना पड़े। अगर वो व्यक्ति जो है ऊपर आना है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि कम से कम तू रस्सी तो पकड़, तो पकड़ के ऊपर आने का जरूरी नहीं, पकड़ के रखो, हम आपको खींचेंगे। लेकिन कम से कम उस व्यक्ति को रस्सी पकड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो रस्सी नहीं पकड़ते, वो हमेशा प्रश्न करते रहते। पहले मुझे बताए कि मुझे किसने धक्का मार के खड्डे में भेज दिया, उसके बाद जो है मैं रस्सी पकड़ूंगा। अरे, खड्डे में गिरे हैं, दलदल है, हर क्षण आप अंदर जा रहे हैं, तो रस्सी पकड़ के बाहर निकलो ना। और दूसरी बात, अगर आपको पता भी लगाना है कि किसने आपको धक्का दिया है, तो फिर धक्का देने वाला ऊपर है, उधर जाके आप तहकीकात कीजिए। वो तो बात की बात है, पहले आप ऊपर तो आइए। इस प्रकार से भगवान जो है सबके सहायक है, लेकिन भक्तों के ऊपर विशेष रूप से है, क्योंकि वो रस्सी, भक्ति का रस्सी पकड़ने के लिए तैयार है। इसलिए उनके ऊपर विशेष कृपा करके उनको तुरंत जो है ऊपर उठा देते। और बाकी लोगों को जो है रस्सी पकड़ो नहीं पकड़ो, उसी में जो है कई सारे जन्म बीत जाते हैं। तो भगवत गीता 10वें अध्याय का 10वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। इस प्रकार भक्ति करने के लिए जो बुद्धि है वो भी भगवान ही देते हैं। इस प्रकार भगवान में दिया हुआ बुद्धि का प्रयोग करके वो लोग जो है ऊपर उठने का या भगवत धाम जाने का जो है वो प्रयोजन को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कीजिए।
तो ये हो गया भक्तों के लिए जो है किस प्रकार से ये सहज है भक्ति करना, बाकी जो योग मिश्र भक्त है उनकी तुलना में। तो किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते। अब तक इस अध्याय में कृष्ण ने बताया कि आपको जो है अंतिम समय में स्मरण करना है। जब तक आप अंतिम समय में स्मरण नहीं करेंगे तो आप यहाँ से आपका मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए अंतिम समय में स्मरण करना बहुत जरूरी है। इसलिए कृष्ण ने पहले भक्ति छोड़ के बाकी जो अष्टांग योग वगैरह जो करते हैं तो वो लोगों का स्मरण किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में सब बताया। फिर उसके बाद भक्ति में उसी को हम लोग आसानी से कैसे कर सकते हैं वो सब बताया। इसके बाद भी जो है लोगों को जो है उतना शायद पटता नहीं होगा भक्ति के बारे में। तो इसीलिए जो है अभी डायरेक्ट भक्ति योग करने से क्या फायदा मिलेगा, क्या परिणाम होगा, वो जो है अभी 15 और 16 में जो है कृष्ण बता रहे हैं। आगे कीजिए। श्लोक 15 में बता रहे भौतिक संसार में फिर नहीं आते। सबसे बड़ा जो है लाभ भक्ति योग करने का। क्यों? क्योंकि जब वो भक्ति कर लेता है तो फिर भगवान सोचते हैं कि अभी इधर बैठ के वो क्या करेगा, तो भी प्रमोशन हो गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है हाई स्कूल पास कर दिया 10वीं, तो फिर हाई स्कूल वाले उसको उधर नहीं रखते, उसको कहाँ भेजते हैं? कॉलेज में भेजते हैं। और कॉलेज उसका होने के बाद जो है उसको यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति इधर भौतिक संसार में जो है वो पास हो गया है तो फिर वो इधर नहीं रहता, उसको जो है वापस भेजा जाता है। फिर जो अगर एक बार व्यक्ति जो है कॉलेज में चला गया तो फिर से वो हाई स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आता। इसी प्रकार से एक बार भक्ति करके जो है व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है तो फिर से जो है वो इस भौतिक संसार में नहीं आता। तो यही जो है भक्ति की महिमा है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमाम गतिम। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो कृष्ण बोल रहे कि माम उपेत्य यानी कि मेरा जो है उपहास करके या फिर मुझे जो अगर छोड़ के अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर उसका क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। तो कहाँ पुनर्जन्म होगा? दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत, एक भौतिक जगत क्या है? ये दुखालय है और अशाश्वत है। और ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण ही बोल रहे हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्ण ही इस भौतिक सृष्टि का निर्माता है। अगर कोई एक वस्तु है बाजार में, उसके बारे में जो है अगर किसी को ज्यादा जानकारी है तो फिर वो जो व्यक्ति उस वस्तु को जो बनाया वही है। जो व्यक्ति जो वस्तु को बनाया है उसको उस वस्तु के बारे में जितना मालूम है ऐसा और दूसरे किसी को भी मालूम नहीं हो। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार अगर कृष्ण ने बनाया है तो फिर उनसे जो है और अच्छा जानकार नहीं है। और वो खुद बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? ये दुखालयम यानी कि इधर जो है सुख नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी जो है लोग सुख की खोज में जो है सुख जाते हैं लेकिन उनको कभी सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सुख इधर है ही नहीं। सुख जो है वो आध्यात्मिक जगत में है, इसीलिए उसका नाम है वैकुंठ। कुंठ यानी कि दुख और वही यानी कि नहीं। और इधर ये जो है वो वैकुंठ है और ये केवल कुंठ है। और शाश्वत भी नहीं है, अशाश्वतम। किसी को लगता है कि ठीक है भाई दुख है ना तो रहने दो, हम इधर ही रहेंगे, लेकिन वो भी शाश्वत नहीं। कभी प्रलय होगा, फिर सृष्टि होगा, प्रलय होगा, सृजन होगा, प्रलय होगा, सृजन होगा, इस प्रकार जो है आना जाना चालू रहता है उसको। इसलिए माम उपेत्य, जो मेरे भक्ति नहीं करता तो वो पुनर्जन्म लेता है इस भौतिक संसार के दुखालय और अशाश्वत। लेकिन जो लोग मेरी भक्ति करते उस प्रकार के जो महात्मा है तो उनका क्या? न आपनुवंती महात्मा संसिद्धि परमाम गतिम। न आपनुवंती, वो लोग इस भौतिक संसार में को प्राप्त नहीं करते। कौन? महात्मा। क्यों? समसिद्धिम परमाम गतिम, वो लोग इधर सिद्धि प्राप्त करते। केवल सिद्धि नहीं, समसिद्धि। सिद्धि का मतलब परिपूर्णता, और समसिद्धि यानी कि संपूर्ण रूप से वो लोग परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसलिए कहाँ जाते? परमाम गता। परम गति यानी कि आध्यात्मिक जगत में वो जाते। तो ये भक्ति करने की सबसे पहला फायदा है, सबसे पहला प्रभाव है। जब व्यक्ति ये सुनेगा तो फिर वो खुश हो जाएगा, चलो भाई कम से कम हमको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। आगे की।
तो ये जो भौतिक संसार है अशाश्वत और दुखालय है, कोई भी यहाँ लौटना नहीं चाहता। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे कभी कभी होता है, लोग जो है पैसा कमाने के लिए इधर तो परदेश में चले जाते हैं, पैसा तो कमा लिया, उनको लगता है कि इधर बहुत अच्छा है, और एक बार जो है उधर सब सरकार तख्ता पलट गया। जैसे अभी आप बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में जो है तुरंत तख्ता पलट गया, फिर लोग जो है सब अपना संपत्ति उधर ही छोड़ के जो जान बचा के वो आ जाते हैं। फिर अभी उनको बोलिए फिर से अभी आप चले जाइए उधर, वो बोलेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से जो है ये भौतिक संसार जो है दुखालय और अशाश्वत है। एक बार आ गया, इतना सब चख लिया, फिर अगर उसको बोलेंगे कि दोबारा इधर आओ, अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति है तो फिर वो नहीं आएगा। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है लौटना नहीं चाहता, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जेल जाना नहीं चाहता, क्योंकि उधर जो है केवल पीड़ा ही पीड़ा है और व्यक्ति को पीड़ा नहीं चाहिए। इसलिए ये भौतिक संसार अशाश्वत और दुखालय है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इधर आना नहीं चाहता। लेकिन केवल चाह से नहीं होगा, केवल चाहत से नहीं होगा। व्यक्ति को जो है वो अपना चाहत को जो है परिपूर्ण, यानी कि समसिद्धिम, उसको परिपूर्ण करना पड़ेगा। और वो कभी होगा जब वो भगवान को शरणागत होगा और भक्ति करेगा। आगे कीजिए। लेकिन इसके तुलना में भगवत धाम जो है वो उल्टा है, वो अव्यक्त है, अक्षर है और परमाम गति। तो भगवत धाम को इधर अव्यक्त कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ से वो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में पर ब्रह्म ज्योति है। जैसे रात के समय में जो है हम रोड पे खड़े हैं तो फिर अचानक जो है लाइट दिखता है, हेडलाइट, केवल लाइट ही दिखता है, उसके पीछे जो भी गाड़ी है वो हमको दिखता नहीं है। तो कभी कभी जो है दो लाइट रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि ये ट्रक के दो लाइट है क्या, फिर दो स्कूटर के लाइट। तो इसी प्रकार से जो है वो ट्रक जो है हमारे लिए अव्यक्त है। इसका अव्यक्त का मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है लेकिन हमको दिखता नहीं। इसी प्रकार से इधर जो है भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच में इतना चकाचौंध करने वाला जो रोशनी है, इसके कारण हमको इस भौतिक संसार से वो आध्यात्मिक संसार दिखता नहीं है। वो दिखता नहीं है तो इसलिए लोग बोलते हैं कि अव्यक्त। इसलिए जो तथाकथित लोग जो है उनको भक्ति नहीं करना है तो फिर वो लोग जो है हमको चुनौती करते हो, बोलते कि हई तो दिखाओ। ठीक है, हम तो दिखाएंगे, लेकिन वो देखने के लिए जो है ये आंखें, ये आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके लिए प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन है, उसके लिए अलग प्रकार के आंखें लगते हैं। और ये है अक्षर। अक्षर यानी कि पतन होने वाला या नाशवान। अक्षर यानी कि वो कभी नाश नहीं होता। और ये भौतिक दुनिया जो है हमेशा प्रलय होकर नाश होता है, फिर सृजन होता है, फिर प्रलय होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, वो हमेशा रहता है और वही परम गति है। उससे परम स्थान और इस ब्रह्मांड में और सृष्टि में जो है और कुछ नहीं है। इसलिए महात्मा अन्य महात्मा से ज्ञान पाकर प्रगति करके अन्य लोक न जाकर धाम लौटते हैं। इधर महात्मा तो भक्त लोग क्या करते हैं, वो स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, चंद्र लोक, सूर्य भी, ये सब जो है दुखालय मशाश्वतम। यहाँ तक ब्रह्मा जी जो ब्रह्म लोक के मुख्य जीवी है, तो वो भी जो है विमोहित होते हैं। तो फिर बाकी लोगों का कहना क्या। तो इसीलिए जो है जो महात्मा यानी कि जो भक्ति करने वाले जो लोग हैं, अन्य महात्माओं से ज्ञान पाकर, यानी कि जो भक्त लोग अभी जो भगवत धाम जा रहे हैं, तो उनसे जो है यानी कि उनके पूर्ववर्ती आचार्य, उनका गुरु वर्ग, उनसे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर बाद में अन्य लोक नहीं जाते, स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, चंद्र लोक नहीं जाते, और डायरेक्ट जो है वो लोग धाम लौट जाते हैं। इस प्रकार से भगवत धाम जो है भौतिक संसार के तुलना में जो है बहुत ही ऊंचा है और श्रेष्ठ है। आगे कीजिए। आगे है श्लोक 16, और एक जो है उदाहरण बता रहे हैं। वहां पुनर्जन्म नहीं है, इधर आएंगे तो फिर से पुनर्जन्म। भौतिक संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हमको ये अनुभव है, इधर बार बार पुनर्जन्म होता है, और इससे जो है बहुत पीड़ा भी होती है। मृत्यु के समय में भी पीड़ा होता है, जन्म के समय में भी पीड़ा होता है। तो इसीलिए वो कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म का अनुभव वाला वो बोलेगा कि भाई उधर भी पुनर्जन्म होता है क्या। फिर जैसे बोल रहे कि पुनर्जन्म नहीं होता है तो फिर वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। चलो भाई ऐसा कोई जगह है उधर जो है बिल्कुल पुनर्जन्म नहीं हो रहा है, तो फिर वो उधर जाने के लिए जो है तैयार हो जाता है। तो ये है भक्ति योग का और एक फायदा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौनतेय पुनर्जन्मन विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका,
भुवन लोक यानी कि ये जो भौतिक लोक है, ये कहाँ से आरंभ होता है? आ ब्रह्म, आ यानी कि उधर से ऊपर से, ब्रह्म लोक से नीचे तक। जन लोक, तप लोक, महर लोक ऊपर के सब है, नीचे जो है तल अतल सुतल वितल तलातल पाताल ये सब जो है उसके बीच में हम लोग हैं। लेकिन ये 14 माले का बिल्डिंग है, ऊपर टेरेस से लेके नीचे ग्राउंड फ्लोर तक भी आप देखेंगे, ये सब लोग क्या है? पुनरावर्तन। इधर जो है व्यक्ति आता जाता रहे। ये 14 माला का बिल्डिंग है और इधर लिफ्ट लगा हुआ है, फिर लिफ्ट बिगड़ा हुआ है कि व्यक्ति जो है कभी ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर नीचे ही चल रहा है, वो लिफ्ट से बाहर ही नहीं निकल रहा। ये भौतिक संसार का जो है एक नमूना है इस प्रकार। इसीलिए पुनरावर्तनो अर्जुन, ऊपर नीचे चलता रहता है। पाप करेगा नीचे जाएगा, पुण्य करेगा ऊपर जाएगा, कुछ नहीं करेगा बीच में ही रहेगा। लेकिन इससे फिर मुक्ति नहीं है क्या? आगे कृष्ण बोल रहे कि मुक्ति है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माम उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म विद्यते। माम उपेत्य, उप यानी कि नजदीक, माम यानी कि मेरा। जब वो व्यक्ति मेरे नजदीक आएगा, मेरे नजदीक आएगा यानी कि मेरा भक्ति करेगा। जैसे मेरे नजदीक आके मेरा भक्ति करता रहेगा तो अंत में जो है वो मेरे नजदीक यानी कि मेरे भगवत धाम में आएगा वो। तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, एक बार वो उधर आ गया तो फिर उनको जो है कभी पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, वो व्यक्ति जो है इधर से संपूर्ण रूप से मुक्त हो गया। इस प्रकार से भौतिक संसार में ही रहेगा तो बार बार पुनर्जन्म होगा। आध्यात्मिक जगत में जाएगा तो वो जो है पुनर्जन्म से वंचित रह जाएगा, यानी कि जो पुनर्जन्म से वो मुक्त हो जाएगा। ये जो है दूसरा फायदा है। आगे कीजिए। अन्य योगी को कृष्ण लोक जाकर वापस न आने के लिए भक्ति योग की परिपूर्णता करनी होगी। अभी अन्य योगी तो इनका क्या होता है? मान लीजिए कोई योगी है या कोई व्यक्ति है जो अभक्त है, भक्ति नहीं किया है, वो ब्रह्म लोक तक भी गया तो भी जो है कुछ फायदा नहीं है। वो किधर भी जाए, स्वर्ग लोक जाए, चंद्र लोक जाए, सूर्य लोक जाए, ब्रह्म लोक जाए, उधर जाने के बाद भी उसको जो है भक्ति करना जो है वो अनिवार्य है। कभी कभी हम देखते हैं लोग जो है पढ़ाई करने के लिए, जो इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए वो लोग अमेरिका चले जाते हैं, और उनको जो अमेरिका का बड़ा यूनिवर्सिटी जो है MIT वगैरह जो है उधर उनको एडमिशन मिल जाता है, दाखला तो मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल उधर एडमिशन मिलने से वो व्यक्ति इंजीनियर बन गया। नहीं, उधर जाने के बाद भी आपको जो है अपना अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकल सकते हैं। इसी प्रकार से जो है अगर आप जो है ब्रह्मलोक भी गए हैं तो उधर भी जाके भक्ति का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप भक्ति का अभ्यास उधर करेंगे तब जाके जो है आप भगवत धाम जाने के लिए या ब्रह्मलोक या भौतिक जगत से जो है मुक्त होने के लिए आप योग्य बनते हैं। इसीलिए अन्य योगी को कृष्ण लोक जाकर वापस न आने के लिए भक्ति योग की परिपूर्णता करनी ही होगी। जितना भी उसने किया है उसको जो 100% करना होगा, तब जाके वो व्यक्ति वापस इस मनहूस भौतिक जगत में नहीं आएगा। जो ब्रह्म लोक तक के अन्य लोक में गए हैं वे पतन होकर पृथ्वी पर आएंगे। अगर उधर जाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तो फिर जो है ब्रह्मलोक से नीचे आएगा, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति। वो कब तक रह सकता है? जब तक उसका पुण्य नाम का वीसा है। जैसे पुण्य नाम का वीसा जो है खत्म हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति को जो है फिर वापस जहां से आया था उधर ही आना पड़ेगा, पुनर्मोक्षी का भव। जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में MIT में पढ़ने के लिए गया है, अभी 4 साल का कोर्स है तो 4 साल का उसको वीसा रहता है, लेकिन 4 साल में जो है अगर वो व्यक्ति ने अपना अध्ययन या कोर्स को कंप्लीट नहीं किया तो वीसा खत्म हो गया, तो फिर उसको वापस इंडिया आना पड़ेगा। तो फिर वो व्यक्ति ना इंजीनियर बना ना उसका जो है काम हुआ है। तो ये भी वैसे ही है। ब्रह्म लोक जाके भी व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति उधर नहीं करेगा और उसका उसके बीच में जो है पुण्य खत्म हो गया तो उधर नहीं रह सकता। उसको क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोक विशंति, फिर से जो है वापस घर आना पड़ेगा। आगे कीजिए। तो छांदोग्य उपनिषद में बताया है कि किस प्रकार से ये लोग ऊपर वाले लोक में जाते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा भी किया था। जैसे ये अलग अलग शब्दों का वर्णन हो रहा था, तभी कर्म के बारे में जब आया था तो तभी बताया था कि पंचाग्नि विद्या है, 5 प्रकार के अग्नि, 5 प्रकार की आहुति। किस प्रकार से लोग जो है यज्ञ करके ऊपर के लोक में जाते हैं, फिर उधर से चंद्र लोक में जाते हैं, फिर पुण्य खत्म होता है तो फिर बादल के रूप धारण करते, फिर पानी के रूप में जो है नीचे आते पृथ्वी में, फिर उसके बाद जो है वो पेड़ बनते हैं, फिर बाद में उसको जो है कोई जीव खाता है, फिर उसमें जो वीर्य बनता है तो फिर वो स्त्रियों में दिया जाता है, फिर और एक जन्म मिलता है, फिर से वो यज्ञ करेगा,
इस प्रकार से जो चक्र चलता है उसको पंचाग्नि विद्या बोलते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में इसका जो है वर्णन है। पंचाग्नि विद्या से ब्रह्मलोक जाकर भक्ति न किया तो वापस भूलोक आए। तो ठीक है, पंचाग्नि विद्या आपने किया, तो ज्योतिषोम विद्या है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, तो ये सब करने से जो है व्यक्ति ऊंचे जो लोक है उसको प्राप्त करके उधर चला जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, अमेरिका में सीखने के लिए वो गया है, लेकिन उधर जाके अपना विद्या को संपन्न करना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर वापस आना पड़ेगा उसको। इस प्रकार से उधर जाके भी अगर भक्ति नहीं किया तो फिर उसको वापस आना ही पड़ेगा। जो कृष्ण भावना में प्रगति पाकर ऊंचे लोग गए हैं वह प्रलय के बाद परम धाम जाएंगे। तो जो लोग गए कहाँ, जैसे कि फिर से ये अमेरिका का उदाहरण, वो व्यक्ति जो है उधर गया है हमें सीखने के लिए, तो उसका जो है मान लीजिए कि 4.5 साल का जो है उसका ये है क्या कोर्स है, फिर उसको जो है 5 साल का जो वीसा मिला है फिर वो उधर गया, तो 4.5 साल में जो उसका डिग्री तो हो गया, तो उसको वो वापस आ जाएगा जैसे उसका वीसा जब खत्म होता है तभी। तो इसी प्रकार से जब जो लोग जो है ऊंचे लोग चले गए हैं, फिर उधर जाके जो अपना सब भक्ति कर दिया है, तो तुरंत वो लोग ऊपर नहीं जाते, उनको भी रुकना पड़ता है। जब प्रलय चालू हो जाता है तो तभी जो है ये जो भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त किए जो जीव है उनका ट्रांसफर हो जाता है आध्यात्मिक जगत में। फिर उसके बाद बचे जितने भी जो जीवात्मा है वो प्रलय के जल में जो है नारायण के शरीर के अंदर जो है प्रवेश कर देते हैं। इस प्रकार से जो कृष्ण भावना में प्रगति पाकर ऊंचे लोग गए हैं वो प्रलय के बाद जो है परम धाम वो जाएंगे। आगे कीजिए। तो ये हो गया भगवान का भक्ति करने का क्या फायदा है। तो 2 फायदा उन्होंने बताया, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे तो इधर पुनर्जन्म होगा, और अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। और जब व्यक्ति को ये समझ में आएगा तो फिर वो भक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आगे अभी 17 से 22 में बता रही है, क्योंकि अभी तो ये सिद्ध कर दिया कि अगर आपको जो है पुनर्जन्म नहीं चाहिए या फिर इस दुखालय अशाश्वत में नहीं आना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इससे भी करके जो है आपको परम धाम जाना है। लेकिन कभी कभी जो है इतना बोलने के बाद भी जो है लोगों को समझ में नहीं आता या फिर लोग तैयार नहीं होते परम धाम जाने के लिए। इसलिए फिर से कृष्ण क्या कर रहे हैं, अभी फिर से तुलना कर रहे हैं किसका, भौतिक जगत का और परम धाम का। तो सबसे पहले ये भौतिक जगत की जो निकृष्टता है ये कैसे कुछ काम का नहीं है वो फिर से बता रहे हैं। फिर उसकी तुलना में भगवत धाम जो है कितना श्रेष्ठ है वो भी बता रहे हैं। दोनों का जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं। फिर बाद में भी आप सुनिश्चित कर लीजिए आपको कहाँ जाना है। तो 17 से 22 में परम धाम की श्रेष्ठता समझाने कृष्ण दोनों लोकों की भी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि जब तक दो वस्तु की तुलना हम नहीं करते तब तक समझ में नहीं आता कि कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा निकृष्ट है। तो इसीलिए जो कृष्ण क्या कर रहे हैं, अभी चलो मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ, डिसीजन आप ले लेना। इस प्रकार से परम धाम की श्रेष्ठता और भगवत भौतिक जो जगत है उसकी निकृष्टता के बारे में बता रहे। तो सबसे पहले 17, 18, 19 में जो है भौतिक जगत की निकृष्टता के बारे में बता रहे। क्योंकि अगर मैं किसी को बोला कि तुमको परम धाम जाना है तो फिर वो तैयार नहीं होगा। तो फिर अभी प्रश्न क्या है कि वो कहाँ है, अभी भी वो भौतिक जगत में है, तो पहले उसको भौतिक जगत से हिलाना पड़ेगा उसको। तो हिलाने के लिए उसको जो है इस भौतिक जगत में क्या समस्या है, क्या निकृष्टता है, वो सब बताना पड़ेगा। जब इधर का जो हॉरर शो वो देखेगा फिर वो सोचेगा कि भाई इधर तो रहना नहीं है, फिर प्रश्न करेगा कि फिर मुझे जाना किधर है। तब हम लोग परम धाम का वर्णन करेंगे तो फिर वो परम धाम जाने के लिए तैयार होता है। इसीलिए पहले नकारात्मक, उनको ये समझाना है कि जिधर तुम खड़ा है वो जो है बहुत कुछ काम का नहीं है। तो कृष्ण भी जो है इधर वही कर रहे हैं। तो अभी 17, 18, 19 में जो है भौतिक जगत की जो निकृष्टता है, किस प्रकार से भौतिक जगत जो है बहुत ही गया गुजरा है, उसके बारे में भी बता रहे हैं। आगे कीजिए। तो श्लोक 17, अभी ये जो भौतिक जगत है, जैसे मैं बताया ये 14 माले का बिल्डिंग है, और सबसे ऊपर जो है टॉप फ्लोर में है ब्रह्मलोक, और उधर का मुखिया कौन है, वो है ब्रह्मा जी। अगर ये पूरा भौतिक दुनिया जो है, भौतिक संसार का जो श्रेष्ठ व्यक्ति है ब्रह्मा जी, कोई कुछ काम का नहीं है, हाँ उसका जो है कोई श्रेष्ठत्व नहीं है, अगर ये सिद्ध कर दिया तो फिर बाकी लोगों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता।
अगर कोई एक राज्य का राजा ही कुछ काम का नहीं है, ऐसा मैंने सिद्ध कर दिया, तो फिर प्रजा को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी प्रकार से अभी बता रहे कि ब्रह्मा भी जो है कितना निम्न है, इसलिए ब्रह्मा की जो आयु है उसके बारे में बता रहे हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम हर यद ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। सहस्त्र युग पर्यंतम, तो ब्रह्मा जी का जो आयु है 1 सहस्त्र युग तक है, और जितना उनका दिन है 1000 युग का, उतना ही उनका रात भी है। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा की आयु जो है बहुत ही दीर्घ बड़ा जो है हमको प्रतीत होता है। आगे कीजिए। तो भौतिक दुनिया की समय सीमित है, भौतिक दुनिया का जो है समय बहुत सीमित है, तो इसलिए जो है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इधर जैसे कीचड़ में जो है बुदबुदे दिखते हैं, देखते ही फटते, देखते ही फटते, तो ऐसे जो बहुत सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी जो है आते हैं और फटते, आते हैं और फटते हैं। तो इसलिए चंडीदास जी जो है अपनी कविता में बोलते हैं, कोतो को तो चतुरानंद मरी मरी जा। चतुरानंद यानी कि जो 4 मुख वाले जो है वो इतने देखते देखते मरी मरी जाए, मरते जा रहे, मरते जा रहे, मरते जा रहे। ये भगवान देख रहे हो ऊपर से, तो भगवान की तुलना में जो है ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हमारे काल की गणना के अनुसार जो है ब्रह्मा जी का आयु बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है अभी बता रहे हैं। भौतिक दुनिया के समय सीमित है, किसके दृष्टिकोण से? भगवान के दृष्टिकोण से, भगवत धाम में निवास करने वाले लोगों के दृष्टिकोण से। जैसे हम भी देखते हैं कभी कभी जो है शाम को जो कोई कीड़े को देखते हैं हम लोग, शाम को उसका जन्म होता है, फिर रात में ही जो है पूरा उसका जिंदगी पान करता है, सब कुछ करता है, सुबह तक तो उसका सब खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब वैकुंठवासी जो है इधर देखते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी भी उनको इस प्रकार से ही लगते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो दिन है उसको कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन, और ये ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसका समय युग का चक्र, 4 युग का जो चक्र है उसको जो है जैसे एक आ गया तो एक चक्र हो गया, ऐसा 1000 चक्र। जब इस प्रकार 1000 जो है दिव्य युग का चक्र चला जाता है, तो तभी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है कि इतना बड़ा लंबा है। आगे कीजिए। अभी आगे जो 4 युग है इनका भी आयु या समय कितना है उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला है सत्य युग, तो इतना वर्ष है ये 1728000। हाँ, तो 17,28,000 वर्ष है ये। तो इसका लक्षण क्या है? सत्य युग है तो फिर सत्य तो रहना ही है, सत्य है तो फिर लोगों के पास ज्ञान भी रहेगा, ज्ञान से पूर्ण है, और अज्ञान तथा पाप रहित, क्योंकि लोग ज्ञानी है, सत्यवादी है, फिर पाप तो नहीं करेंगे, इसलिए उसको कहते हैं सत्य युग। ठीक है। और इतना जो है बहुत लंबा जो है ये 17,28,000 जो है ये वर्ष है। उसके बाद आता है त्रेता युग, और त्रेता युग जो वो है 12,96,000 वर्ष है। और इधर जो है पाप का इंट्रोडक्शन हो गया, पाप जो है प्रवेश कर लिया और पाप का जो इधर आरंभ हो गया। उसके बाद तीसरा है द्वापर युग, और ये 6,64,000 वर्ष है। और इसमें जो जो पाप आया था त्रेता युग में उसमें वर्धन हो गया। उसके बाद अंत में है कलयुग, 4,32,000 वर्ष। और कली यानी कि कलह, अज्ञान, अधर्म, दंभ, पाप, यही कुछ है, यानी कि सत्युग का विपरीत। सत्युग में जो नहीं दिख रहा था वो सब अभी दिख रहा है, और सत्युग में जो दिख रहा था अभी वो नहीं दिख रहा। तो यही जो है सत्युग और कलयुग का संबंध है। अगर आप देखेंगे, अगर कलयुग जो है ये 4,32,000 वर्ष ये एक्स है, तो द्वापर युग जो है 2x है, उसका डबल। उसके बाद त्रेता युग कलयुग का 3 गुना है, 3x। और सत्य युग जो है 4 गुना है, 4x। यानी कि 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस x, बोलो तो 4 3 7 8 9 और 10, यानी कि टोटल 10x जो है ब्रह्मा जी का एक दिन है। यानी कि कलयुग का जो 4,32,000 वर्ष है उसका जो है 10 गुना जो है ब्रह्मा जी का एक दिन है। आगे कीजिए। तो ब्रह्मा के 100 साल कितने होंगे? ये तो एक दिन हो गया बराबर।
तो इसका जो है इंटू 100 तो इतना होता है ये। हाँ, इतना लंबा जो है उनका ये आयु है। तो उदाहरण बता रहे कि ये अद्भुत लगता है, क्योंकि इतने हजारों 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 3.11 ट्रिलियन ईयर्स बोलते हैं। 3.11 ट्रिलियन ईयर्स है ये। तो इतना जो है उनका आयु है, हमको लगता है कि अरे कितना अद्भुत है, लेकिन भगवान की नजर में कुछ नहीं है। कारण सागर में बुदबुदे जैसे अनेक ब्रह्मा आ रहे हैं और जा रहे हैं। जब भगवान देखते हैं तो जैसे कीचड़ में हम बुदबुदे देखते हैं ना, पुटुक 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 एक एक आता है, फिर बाद में वो फटता रहता है, वैसे जो है इधर ब्रह्मांड फटते रहते हैं और ब्रह्मा जी भी जाते रहते हैं। इस प्रकार से अद्भुत लगा। तो भी ब्रह्मा जी को आयु जो है नगण्य है भगवान की तुलना में। तो इस भौतिक संसार के जो श्रेष्ठ व्यक्ति ब्रह्मा जी जो है, उनका ही अवस्था इतना निकृष्ट है, तो फिर बाकी लोगों का कहना है। आगे कीजिए। यह बिजली की चमक जैसा है। कभी कभी हम देखते हैं आसमान में जो है बादल जो टकराते हैं, तो फिर बाद में बिजली आता है। बिजली कभी चमका कभी गायब हो गया, हमको समझ में नहीं आता, बराबर। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी कभी जन्म लिए और गुजर गए, वो समझ में नहीं आता। तो भगवान की नजर में जो है बिजली की एक जो है एक चमक जैसा है। आगे कीजिए। श्लोक 18। जीव ब्रह्मा के दिन में व्यक्त और रात में अव्यक्त होते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है जब उनका दिन चल रहा है तो फिर वो जागृत अवस्था में है। जैसे हम भी जब हमारा दिन रहता है तो तभी हम जागृत अवस्था में रहते हैं, कई सारे काम करते हैं। और जैसे रात आता है तो फिर हम लोग सो जाते हैं, तभी कुछ काम निर्माण कुछ होता नहीं। तो ब्रह्मा जी का भी वैसे ही है। तो ब्रह्मा जी का मुख्य काम है वो सृष्टि करता है, सब जीवों को सृजन करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जब दिन चलता है तो फिर नाना प्रकार के जीव जो है वो प्रकट होते हैं। और जैसे ही जो है रात हो जाता है तो फिर सब जो प्रकट जो है वो सब अव्यक्त हो जाते हैं, यानी कि फिर से विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। अव्यक्ताद अव्यक्त अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन्ते अहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। अव्यक्ताद व्यक्ततः, पहले अव्यक्त थे, दिख नहीं रहे थे, फिर बाद में जैसे दिन आरंभ होता है तो फिर व्यक्त हो जाते हैं सर्वा। प्रभवन्ते अहर आगमे, कभी अहर आगमे, अहर यानी कि दिन, आगमे यानी कि आया। जब दिन आता है तो जो अव्यक्त थे सब व्यक्त हो जाते हैं। हाँ, तो कभी कभी हम देखते हैं हमारा बॉम्बे का जो वीटी स्टेशन उधर जो है रात को कुछ लोग आते हैं 12-1 बजे, 1 बजे के बाद, तभी लोकल ट्रेन नहीं चलते, तभी सब लोग प्लेटफॉर्म में सोए रहते हैं। और जैसे लोकल पहला लोकल चालू हो जाता है तो सब लोग जो चालू हो जाते हैं फिर से। और उसके पहले ऐसा लगता है कि पूरा शांत हो गया वीटी, बोलो तो सब अव्यक्त हो गया। और जैसे लोकल ट्रेन लगते हैं तो फिर लोग अपना अपना जो है गंतव्य का ट्रेन पकड़ के जाना चालू हो जाता है। इसी प्रकार से जब रात रहता है ब्रह्मा जी का, तभी जो है महाविष्णु के शरीर में जो है सब सोए हुए रहते हैं। और जैसे दिन में प्रलीयंते, फिर बाद में फिर से जब रात होता है तो फिर प्रलीयंते, प्रलय होता है तो फिर सब गायब हो जाते हैं। तत्रैव अव्यक्त सन्न के, फिर से वो लोग अव्यक्त होते हैं। इस प्रकार व्यक्त अव्यक्त चलता रहता है। आगे कीजिए। श्लोक 19। इस प्रकार जीव आते जाते रहते हैं, ब्रह्मा के दिन में आते हैं, रात में जाते हैं। भूतग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। तो इधर बता रहे भूतग्रामम, भूत यानी कि जीवात्मा, ग्राम यानी कि उनका समूह। ग्राम हम लोग जिसको कहते हैं उधर जो है बहुत सारे घरों का समूह रहता है। तो इसी प्रकार इधर है भूतग्राम यानी कि जीवों का समूह, जो कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर में जो है, महाविष्णु के शरीर में सब सम्मिलित थे वो सब। स एवाय भूतवा, वो जो सोए हुए थे वो एवाय भूतवा, भूतवा भूतवा यानी कि अस्तित्व में आ गए। फिर बाद में भूतवा प्रलीयते, फिर से जो है जब प्रलय हो जाता है तो फिर गायब हो जाते। रात्रागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य अहरागमे, रात्रागमे अव्यक्त और अहरागमे प्रभव। जब दिन आता है तो प्रकट होते हैं, रात होता है तो अप्रकट होते हैं। तो क्या फिर जीवात्मा जो है ये जो प्रक्रिया चल रहा है, ब्रह्मा जी का दिन आ गया तो प्रकट होना, रात हो गया तो अप्रकट होना, तो इसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है क्या? वो बोलेंगे कि ये तो ठीक है, ब्रह्मा का दिन है तो फिर मैं क्यों जागृत अवस्था में, मैं सोता रहूंगा। कभी कभी लोगों का रहता है ना, कितना भी दिन 10 बज गया 11 बज गया उठते नहीं है। वो बोलते कि ठीक है सूरज उठा होगा, मैं क्यों उठ, फिर वो सोते रहते। तो इसी प्रकार क्या जो है, अगर ब्रह्मा जी का दिन आ गया तो फिर भगवान विष्णु के शरीर में जो सोए हुए जीव है वो बोलेंगे कि नहीं मैं सोता ही रहूंगा।
नहीं, आपको जब दिन होता है तो जागना ही पड़ेगा। हो सकता है आप अपने घर में हैं तो फिर आप जो है सो सकते हैं, संडे है जल्दी उठना नहीं है तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर आप जेल में हैं, तो जेल में है तो फिर आप बोलेंगे कि उधर तो आपको 6 बजे उठाते हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं और थोड़ा मैं सोऊंगा, तो नहीं होगा, आपको उठना ही पड़ेगा। तो ये भी जो है विष्णु के शरीर में जो जीव है वो एक प्रकार का जेल खाना है उनका उधर, क्योंकि सब बद्ध जीव है। वो कितना भी कोशिश करे, ब्रह्मा जी का जैसे दिन आता है तो उनको प्रकट होना ही पड़ता है। इसलिए अवश है, अवश है यानी कि विवश है, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, हमारा जो है बिल्कुल नियंत्रण है, जैसे कैदी का जो है कुछ नियंत्रण नहीं रहता, जो जेलर बोलता है वो तो सुनना ही पड़ता है। अगर इस प्रकार नहीं सुनेगा तो फिर उसके ऊर जो और ज्यादा दंड मिलेगा उसको। इस प्रकार से जो है अवश्य यानी कि जीव जो है, जो आना जाना इनका जो प्रक्रिया है, इसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। बस आते रहना जाते रहना, आते रहना जाते रहना। जैसे कई जो लोग हैं, दिन हो गया तो फिर उनको जो है पत्थर तोड़ने के लिए लेके जाते हैं, दिन चालू हो गया तो फिर रात हो गया तो फिर उनको वापस लेके आते हैं, अगला दिन फिर लेके जाते हैं, फिर लेके आते हैं। इसी प्रकार उनका जो आना जाना चलता रहता है, उसी प्रकार बद्ध जीवों का भी चलता रहता है। इस प्रकार जीव जो है इस भौतिक संसार में आते जाते रहते हैं। आगे कीजिए। तो कम बुद्धि वाले इसको नहीं समझते, भौतिक संसार में ही रहने की इच्छा रखते हैं। जो कम बुद्धि वाले हैं उनको अपनी बेबस या विवशता का जो है बिल्कुल अंदाजा नहीं। उनको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, आ रहे जा रहे तो फिर चल रहा है ना, तो क्या प्रॉब्लम। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ है और इधर से बाहर निकलना है। जैसे जब व्यक्ति खड्डे में है तो उसको बाहर की दुनिया के बारे में समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि खड्डा ही मेरा पूरा ये है, संसार है। और जब कोई महात्मा की कृपा से उसको ज्ञान मिलता है तो तभी जो है उधर से वो बाहर जाने के बारे में जो है सोचता है। इसलिए भौतिक संसार में ही रहने की इच्छा करते हैं कम बुद्धि वाले, क्योंकि उनको दूसरा ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा के दिन में अलग योनि में ऊंचे या नीचे लोक में वो कार्य करेंगे। तो जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो फिर वो जो जीवात्मा है, अभी 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में 80 लाख योनि का जो है हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास बुद्धि है ही नहीं। और जो भी वो काम करते हैं वो अपने कर्म के अनुसार ही करते हैं। तो इसीलिए जो है उनका मुक्ति का जो कोई प्रश्न ही नहीं, वो धीरे धीरे जो है 84 लाख योनि में ऊपर 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 जा रहे हैं। तो प्रश्न है बाकी जो 4 लाख योनि है मनुष्यों का, उनके बारे में। उनको बुद्धि दिया है तो फिर अपने बुद्धि के बलबूते पे वो यहाँ से जो है मुक्त हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो अपना बुद्धि का इस्तेमाल उन्होंने मुक्त होने के बारे में नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा के दिन में जो है अलग योनि में ऊंचे नीचे लोक में आएंगे। अगर उन्होंने पुण्य किया है तो ऊंचे लोक में जाएंगे, पाप किया है तो फिर निचले वाला लोक में जाएंगे। दोनों को ज्यादा किया नहीं है तो फिर इधर ही रहेंगे। या फिर बहुत ही जघन्य किया है तो फिर जो है उनको पशु योनि या वृक्ष योनि, जो इस प्रकार का योनि उनको प्राप्त होगा। इस प्रकार के ब्रह्मा के दिन में जो है वो अलग ही योनि है। यानी कि अभी मनुष्य थे 4 लाख प्रकार के यो इसमें, तब वो छोड़ के बाकी 80 लाख इसमें जो है किधर भी जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, प्रकृति जो उनको कौन से शरीर में जो है पटका देगी बोल नहीं सकते। लेकिन ये सब कर्मणा दैव नेत्रेण, हमको लगता है कि अपने आप हो रहे, नहीं, ये दैव नेत्र है, भगवान परमात्मा का जो है सीसी कैमरा चालू है तो वो सब देखते हैं। और हमने विगत जन्म में जो भी हमने कार्य किए तो उसके अनुसार जो है हमको उसका कर्म फल प्राप्त होता है, और उसके अनुरूप जो है एक प्रकार का नया जो है हमको एक शरीर प्राप्त होता है। और उस शरीर में जो है हम लोग अलग प्रकार से जो है इंद्रिय तृप्ति करना आरंभ कर देते हैं। ब्रह्मा की रात में सबका जो है अंत हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी का रात हो जाता है तो फिर ये जो है अलग अलग ऊपर नीचे जाने का इनका ये सब कुछ जो चल रहा है, तो फिर ब्रह्मा जैसे रात हो जाता है तो फिर सब खत्म हो, फिर उसके बाद जब दिन आता है तो फिर से वो चालू होता है। तो ये जो श्रृंखला है ये चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक ये लोग जो है मनुष्य योनि प्राप्त नहीं करते। और केवल मनुष्य योनि में ही जो है, जो हाईवे में जैसे यू टर्न मिलता है तो वैसे यू टर्न मिल सकता है, बाकी जो रास्ता है या बाकी जो योनि है उसमें जो है इसका कोई गुंजाइश नहीं है। केवल चलते ही रहना, चलते ही रहना, चलते ही रहना, जब तक फिर से जो है उसको मानव शरीर नहीं प्राप्त होता। फिर मानव शरीर प्राप्त होने के बाद अगर वो भक्ति नहीं किया तो जघन्य वृत्ति कर रहा है, पाप कर रहा है, तो फिर उसका जो है फिर से उसको फल भुगतना पड़ेगा। फिर इस प्रकार से जो है हमेशा के लिए जो है इधर ही रहेगा। इस प्रकार से ये लोग जो इनको बोलते हैं ग्रह व्रता,
ग्रह व्रत यानी कि बस उन्होंने ठान लिया, वो शपथ लिया कि हम इधर ही रहेंगे, यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे। फेविकॉल लगा के वो इधर बैठे हैं। भगवान कितना भी कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी अपने भक्तों को, आचार्यों को भेजते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनके भेजे में कुछ जाता नहीं है, वो इधर ही रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के रात में जो है सबका अंत हो जाता है। फिर जब अंत होता है तो लोगों को लगता है कि कितना अच्छा है, अभी कुछ काम नहीं कर रहे। लेकिन ये जो अंत दिख रहा है, ये शाश्वत अंत नहीं है। क्योंकि फिर से क्या होगा, फिर सुबह होगी। फिर सुबह होगी तो फिर से जो है अलग प्रकार के योनि में आप प्रकट होंगे। फिर से जो है उस योनि में जो है संघर्ष करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है रात्र होगी, फिर जो है आप फिर सोएंगे, फिर दूसरा योनि प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो है बहुत संघर्षमय और जटिल जो है कर्म का ये सब चक्र है। तो इसलिए जिसको भक्ति प्राप्त होती है तो वो जो है बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है। इसलिए कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाइया भक्ति लता भी। ब्रह्मांड में सभी जीव जो है भ्रमण कर रहे हैं, तो केवल वही भाग्यशाली व्यक्ति है, उनको जो है गुरु और कृष्ण की कृपा से जो है भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ। लेकिन केवल बीज प्राप्त करके कुछ नहीं होगा, उसका सिंचन भी करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति बीज को अंदर डाल दिया है और जब सिंचन करेगा तो तब वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद ऊपर उठेगा, फिर बाद में जो है धीरे धीरे बड़ा होगा। उसके बाद ये 14 लोक जो है उसको भेद के ऊपर जाएगा। ब्रह्म ज्योति को भेद के वैकुंठ में जाएगा, वैकुंठ को भी भेद के गोलोक में प्रवेश करेगा। फिर अंत में जहाँ राधा कृष्ण बैठे हैं तो उनके चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करेगा। ये भक्ति लता बीज का अंतिम स्थान है। इसको जो है चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को वर्णन किया। इस प्रकार से जो भक्ति लता बीज का अंतिम स्थान होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो फिर व्यक्ति इधर ही जो है बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार नाना प्रकार के कष्ट को जो है वो सहन करना पड़ता है उसको। क्या इनका अंत भौतिक वस्तु का नाश के बाद फिर नहीं आता, वैसा है क्या? तो कभी कभी हम देखते हैं कोई बिल्डिंग है, अभी वो दिख रहा है, फिर जैसे जो है भूकंप आ गया तो फिर वो नाश हो गया। तो फिर नाश हो गया तो फिर अभी वो फिर से बिल्डिंग दिखेगा क्या? बिल्डिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि नाश हो गया। तो कुछ लोगों का ऐसा है कि कल किसने देखा है, अभी जो ये शरीर है और जैसे मृत्यु हो गया तो फिर नाश हो गया, तो फिर क्यों आएगा वो? हाँ ठीक है, फिर से वो यही शरीर में और यही कुटुंब में नहीं आएगा, यही परिवार में, लेकिन वो जीवात्मा आएगा जरूर। ये जो है लोगों को जो है उसका ये नहीं है। तो इसीलिए प्रश्न है कि क्या इनका अंत भौतिक वस्तु का नाश के बाद फिर नहीं आता, वैसा है क्या? अगर मेरा बिल्डिंग जो है वो टूट गया तो फिर से वो वही बिल्डिंग नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर ये शरीर जो है नाश हो गया तो फिर वो फिर से नहीं आएगा क्या? एक बार हो गया तो हो गया क्या? आगे बोल रहे कि नहीं। तो फिर इसका क्या होगा? आगे कीजिए। भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार जो है प्रलय होता रहेगा, सृजन होता रहेगा, ये लोगों का जो चक्र चलता रहेगा। ब्रह्मा की आयु की समाप्ति पर अनेक साल अव्यक्त रहेंगे। जब ब्रह्मा की आयु खत्म हो गया उसका 100 साल, और जब तक नया ब्रह्मा का निर्माण नहीं होता तब तक जो है बाकी सब सोते ही रहेंगे इस कारण जल में। ब्रह्मा के पुनर्जन्म में अनेक साल तक जीवित रहेंगे। और जैसे ब्रह्मा जी का पुनर्जन्म होगा और ब्रह्मा जी का जो 100 साल है उसमें जो है हम लोग अगर भक्ति नहीं करेंगे तो नाना प्रकार के योनि में जो है ऊपर नीचे हमारा अलग अलग प्रकार का जिंदगी चलता रहेगा। ऐसा भौतिक बंधन में ही रहेगा। इस प्रकार नाना प्रकार के योनि में नाना प्रकार के संघर्ष करते हुए नाना प्रकार के भौतिक बंधन में ही रहेंगे। तो ये हो गया अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति की सोच। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है? कृष्ण भावना कार्य से परम धाम जाकर भौतिक संसार में लौटता ही नहीं। वो बोलेगा कि ये झंझट क्यों चाहिए, इतना संघर्ष, इतना सब तकलीफ, इतना दुख, ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? बस भाई इधर से मुझे बाहर निकलना है। जैसे अगर बुद्धिमान कैदी है, अंदर जाने के बाद दंड से जो अगर वो सीख लेता है तो फिर उसने प्रण भी ले लेता है कि कुछ भी हो मैं वापस इधर नहीं आऊंगा। उसको कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। इसी प्रकार बुद्धिमान जो है कृष्ण भावना कार्य से परम धाम जाकर ये मनहूस भौतिक संसार में मैं नहीं आऊंगा, ऐसे सोच। कभी कभी होता है कुछ लोग जो है फॉरेन चले जाते हैं उधर काम धंधा के लिए, काम धंधा मिलता नहीं, बहुत तकलीफ होता है उनको। फिर बाद में जो है वापस आ जाते हैं अपने घर, अपने देश में आ जाते हैं। फिर बाद में कोई उसको बोलेगा कि अरे और एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उधर जाने का, जाएगा क्या? वो बोले कि बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि उधर जो उसने इतना कष्ट झेला है कि वो उसका जिंदगी के लिए जो है पूरा दुस्वप्न है। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है भक्ति करता है, भगवत धाम चला जाके कायम रूप से जो उधर रहता है, फिर वापस इधर आने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। आगे कीजिए।
तो ठीक है, अभी भौतिक जगत का निकृष्टता, भौतिक जगत जो है कैसे मनहूस से कुछ काम का नहीं वो बताए, तो इतना समझने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि भाई मुझे इधर नहीं रहना है, तो फिर किधर तो रहना पड़ेगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि कहाँ रहना है। अभी आगे बोल रहे कि भगवत धाम में रहना है, तो फिर प्रश्न उठता है कि इधर का जो समस्या है वो भी उधर है ही क्या। इसीलिए कृष्ण जो है भी भगवत धाम के बारे में और उसकी जो श्रेष्ठता है उसके बारे में वो बताने वाले हैं, उसको हम लोग कल देखते हैं। तो ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी।